जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, बस आज थोड़ा सा टेस्ट करना है हमने और कुछ ऑफिशियल्स हैं तो इसलिए थोड़ा स्ट्रीम जल्दी स्टार्ट की है। तो क्लास वही वेट करेंगे सबका कि सब लोग आ जाएं। अभी 10 लोग हैं, अभी कुछ लोग आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे क्लास को। क्लास वही टाइम पे स्टार्ट होगी। हाँ ऐसे ही है, समटाइम्स ऐसे ही होता है। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप लोग सुनाएं यूट्यूब कैसा जा रहा है? आज हमारा यूट्यूब का भी थोड़ा सा एक सेक्शन है जो हमने करना है। और यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो आप लोगों ने एक जो नई चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उसको देखते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जी जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सही आ रही मेरी नाम भाई? वालेकुम सलाम। आवाज़ आ हाँ रही है बिल्कुल आपको? परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट आ नहीं रही है आपकी यार। आवाज़ आवाज़ में थोड़ा थोड़ा डिले आ रहा है। अगर हैंड फ्री यूज़ करेंगे तो आई थिंक शायद बेहतर हो जाए। अच्छा, हैंड हेडफोन फ्री मिनिस्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो हैंड फ्री यूज करने वाले हैं। मैं एक्चुअली वो लेके नहीं आया अपने पॉडकास्ट वगैरह इससे। नहीं मिनिस्टर ना भी। मैं मतलब नहीं सिर्फ अभी अपना कुछ ठीक है, आपकी वो वॉइस में ठीक है। डिले आ रहा था, अब कुछ बेहतर है। वो हाँ बेहतर है, इंटरनेट यस कोशिश गुड। करूंगा, वहां जाके लाइन लगा लूंगा तो अच्छा। लेट्स सी। लेकिन हम इसी तरह विल गो फॉर इट, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब इस तरह ज्यादा अच्छी आ रही है, उस तरह ज्यादा अच्छी है। नहीं दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। उस टाइम इको हो रही थी थोड़ी सी, शायद अच्छा वो अच्छा, इंटरनेट की वजह से थी, अब दैट ठीक है। टाइम आपका लेवल है सर, लेवल है माशाल्लाह। चले बाकी चले स्टूडेंट्स माशा। बाकी सारे तैयार हैं, सारा ओके है काम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्लास में तकरीबन 16 लोग देख रहे हैं। मैंने लाइव कर दिया है ना ये सेशन जी जी क्लास जी में। तो जी जी। अभी बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्लास में लोग आते हैं। वो भी कह रहे हैं आप आज जल्दी लाइव आ गए। मैंने कहा हमने कुछ चेक करना था आज, तो इसलिए हम जल्दी लाइव आ गए। डन तो हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करते इंशाल्लाह आपसे अभी हो रहे हैं 11, तो हैं। अच्छा 45 मिनट तक मैं फिर यही स्ट्रीम यार्ड का लिंक तो मेरे पास वैसे भी आ गया हुआ है, तो वो सेम बस सेम है हाँ। हाँ वो तो एक जब तक आपकी ये स्ट्रीम चल रही है तो मैं जैसे वहां पर जाऊंगा, मैं आपको लाइव होने से पहले तो आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है कि परफेक्ट। ताकि आपको भी पता लग जाए कि हम हो रहे हैं, अपनी तरफ से तो कार्रवाई पूरी हो गई है, फिर आप नहीं जाके कोई बात कार्रवाई कीजिए। नहीं। ठीक ठीक है। है नो प्रॉब्लम। नो ओके ओके ठीक प्रॉब्लम है, मुझे ओके ओके मुझे ठीक पता फिर। ठीक। नो। हाँ भी जो अनु बाकी लोग जो है वो आज कुछ ऑफिशियल्स विजिट करेंगे हमारी स्ट्रीमिंग को देखने के लिए कि आपकी क्लासेस कैसी हो रही हैं और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। हाँ भाई उठाएगा मैंने उठाएगा कि हो जाएगी। अच्छा ठीक। चलिए मैं उमेरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुनीब आई एम गुड। आप सुनाएं ठीक है, सब खैरियत है, सही चल रहा है सब? अच्छा यूट्यूब की जो चीज़ें आज हमने करनी है वो पहले से कुछ नेक्स्ट लेवल होंगी। नेक्स्ट लेवल से मुराद ये है कि हम थोड़ा इंग्लिश एंड यूरोप मार्केट को टच करेंगे, अरेबिक मार्केट को टच करेंगे, इवन जापानीज़ मार्केट को टच करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने जो किया है वो लोकल किया है, इंडो पाक में या एशियन मार्केट्स बांग्लादेश वगैरह। कि आप यूट्यूब चैनल जो बनाते हैं पाकिस्तानी, उनका एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा इन 3-4 कंट्रीज़ तक होता है। अफ़गानिस्तान में कुछ उर्दू स्पीकिंग है, इधर-उधर हैं, तो आपको यहाँ से व्यूअरशिप आती है। अ, अगर आपको व्यूअरशिप जो है वो यूट्यूब के ऊपर जापान से लेनी है, ठीक है, या आपको व्यूअरशिप जो है वो डच स्पीकिंग जो स्पीकिंग के लोग हैं, वहाँ से लेनी है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग जो है वो आज थोड़ा-सा एक
पूरा एक प्रोसेस है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कीवर्ड फाइंडिंग और प्रोसेस ऑफ वीडियो मेकिंग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हर कंट्री के जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं लिंग्विस्टिक के लिहाज से, लेकिन डायनामिक्स वीडियो एनिमेशन के लिहाज से ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जिस तरह की वीडियो एनिमेशंस यहाँ पर चलती हैं, उसी तरह की वीडियो एनिमेशंस जो है वो ऑलमोस्ट बाकी कंट्रीज में चलती हैं, और उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं दिल, ठीक है? तो हम लोग जो है वो टॉपिक को इन डिटेल अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग कम हैं, वी हैव 30 पीपल लाइव। तो जैसे ही ये क्रॉस करते हैं हमारे सब लोग, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं, 60-70 तक जाते हैं। अच्छा जी, मैं मेरा कह रही हैं सर, हम लोकल लैंग्वेज में वीडियो बनाकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन के अंदर पता क्या होता है, टूल्स जब कन्वर्ट करते हैं ना, जब एक टूल उर्दू से इंग्लिश बनाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको वो एरर उसमें आते हैं, लाइक सिनोनिम्स सही नहीं यूज़ होते, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो इसलिए ना ये कोई काम अच्छा नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो उसी लोकल लैंग्वेज में अगर इंग्लिश टू कन्वर्जन फिर भी बेहतर है। अगर आप इंग्लिश से जापानीज़ बनाते हैं और आप इंग्लिश से जो है वो चाइनीज़ बनाते हैं, या आप इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो, या उर्दू बनाते हैं, तो वो कंपैरेटिवली कुछ बेहतर होती है। लेकिन फिर भी हर इलाके के लिहाज से कुछ टर्म्स, कुछ फ्रेजेस होती हैं जो कि मिस यूज़ करता है ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांसलेटर हो, वो माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेशन सर्विस हो, बिंग की ट्रांसलेशन सर्विस हो, कोई भी ट्रांसलेटर हो, वो आपको एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके नहीं दे सकता जैसा कि होना चाहिए। तो फिर भी इसमें ह्यूमन ओवरव्यू की ज़रूरत है, उसके बाद आप इसको जो है वो अच्छे से चला सकते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 7 गिग्स बनाई हैं मेरे पास, मैंने फॉर न्यू अराइवल। ठीक है, टैग भी अच्छे से देख देख ले हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। साकिब आज कुछ अर्ली है, कुछ अर्ली है, इसलिए जो है, वैसे भी मैंने क्रिस्प यूज़ किया है एंड क्रिस्प इज़ गुड, अगर आप उसको देखें, ठीक है, ये जो क्रिस्प है ना, तो मैंने इसको यूज़ किया है, तो इसमें क्रिस्प जो है ना वो गुड है, अच्छा है। ये देखिए ना, ये है क्रिस्प, ये देखिए। तो मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन आज शेयर नहीं हुई। जी वालेकुम सलाम, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करें कि ये जो क्रिस्प है, इट्स वर्किंग फ्रॉम होम। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो यू शुड म्यूट द बैकग्राउंड नॉइज इन एनी कम्युनिकेशन ऐप। आप जो भी कम्युनिकेशन की ऐप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो गूगल क्रोम है, वो जूम है, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वो कोई भी ऐप है, तो क्रिस्प क्या करता है, वो बैकग्राउंड नॉइज़ को ऑलमोस्ट रिमूव कर देता है। ठीक है, इवन आप कॉफ़ी शॉप पे बैठ के लाइव जा सकते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा वॉइसेस होंगी वो डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगी। तो सॉल्यूशन मुझे एक मिल गया था, तो इसलिए हमने उसको जो है वो यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट सॉल्यूशंस अब आजकल आ चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस आ चुके हैं, और उन सॉल्यूशंस की मदद से हम लोग जो है वो
इसको मैनेज कर रहे हैं। ये आपके सामने सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो क्या आपको इसकी ऑडियो आती है? आप मुझे ये कंफर्म कीजिए। क्या जी, अब हमने ऑन किया। हाँ जी, आपको इसकी वॉइस आती है अगर मैं प्ले करता हूँ? अच्छा, नहीं आती। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। लो वॉल्यूम, शायद मैंने वॉल्यूम लो किया है इसलिए लो है, ये देखें ना। Plan to arrive at least 15 minutes earlier so that we can set up everything before our meeting. ये देखें ना, अब ये है, यहाँ पर हम कॉफ़ी मशीन वाली प्ले करते हैं तो ये बोलेगा तो पीछे कॉफ़ी मशीन है। All right, nice call. To summarize, we all agreed that we need to rewrite the contract. And for the banks, we'll take a step back and use our own capital instead to buy the remaining shares. ठीक है, So Linda, please get started on that. तो ये जो है क्रिस्प का आपके साउंड इफेक्ट आपने देखा होगा कि क्रिस्प का जो साउंड इफेक्ट है कि वो किस तरह से नॉइज़ को रिमूव कर देता है, ठीक है। नॉइज़ को रिमूव करता है ना फ़ौरन से। अभी मैं कोई और एग्जांपल अगर यहाँ पे ऑन करता हूँ, जैसे ये आपके स्क्रीमिंग चाइल्ड, आप क्लास पढ़ा रहे हैं और पीछे जो है वो बच्चे शोर कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने उसको ऑन किया, ठीक है, तो इससे देखें इफ़ेक्ट कितनी जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, और उस इफ़ेक्ट की वजह से फ़ौरन से जो है वो आपकी वॉइस में से वो जो एक्स्ट्रा वॉइसेस हैं वो माइनस हो जाती हैं। ठीक है जी साकिब, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अच्छा सर, वीडियो में जो पिक यूज़ करनी है वो भी रॉयल्टी फ्री होनी चाहिए। फहद, बेस्ट तो ज़्यादा अच्छा ये है, बेसिकली इसका ज़्यादा अच्छा सलूशन ये है कि आप रॉयल्टी फ्री यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप जो है वो रॉयल्टी फ्री यूज़ नहीं करेंगे फिर आपके लिए हो सकता है कुछ ना कुछ मसाइल हों, ठीक है। आपको बहुत कम होते हैं वैसे मसाइल हों भी, तो वो तो ऐसी है कि आप किसी की फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है और वो जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की पिक्चर्स बनाता है और वो उसी की पिक्चर है सिर्फ फेसबुक पे, और आप उसी की पिक्चर वीडियो में लगा दें तो वो इतनी रेयर यूज्ड है कि वो सिर्फ एक ही बंदे ने यूज़ की थी, नेट पे दूसरे आप हैं, फिर मसला हो सकता है। अगर एक पिक्चर नेट पे ऑलरेडी कई जगहों पे यूज़ हो रही है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है यूज़ करने का। और पिक्चर नेट पे कितनी जगह पे यूज़ हो रही है उसके लिए भी एक टूल अवेलेबल है, आज हम उसको भी पढ़ लेते हैं कि आप उसको भी थोड़ा देख लें। आज हम लोग एक अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम को पढ़ेंगे थोड़ा सा, अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आप यूट्यूब को अमेज़ॉन के साथ कैसे कर सकते हैं, उनसे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ साथ फिर हम लोग जो है ये देख लेंगे कि इमेजेस और फुटेजेस हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आज का लिख लेता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन एसोसिएट्स और एफिलिएट्स, ठीक है। नंबर 1 तो ये कि अमेज़ॉन का जो एफिलिएट और वो कैसे आप करेंगे। नंबर 2, हाउ टू गेट अमेज़ॉन एफिलिएट्स अकाउंट इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूट्यूब प्लस अमेज़ॉन अर्निंग मॉडल, ठीक है। यूट्यूब और अमेज़ॉन का अर्निंग मॉडल क्या होगा। नंबर 4 पे इंग्लिश वॉइस ओवर्स फॉर योर वीडियोस, ठीक है। जो आप अमेज़ॉन के लिए वीडियोस बनाएंगे उसके लिए आप इंग्लिश वॉइस ओवर
कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है हाउ टू यूज़ इमेजेस एंड वीडियोस, ठीक है, फॉर योर यूट्यूब चैनल। आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो इमेजेस और वीडियोस है वो कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारा आज का जो है वो मेन एजेंडा होगा आज की चीज़ों का, ठीक है। इनको हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आप अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके जो है वो किस तरह से कमाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग वेबसाइट पे भी जाएंगे, क्योंकि अभी हम यूट्यूब पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पहले ये देख लेंगे कि यूट्यूब प्लस अमेज़ॉन कैसे होता है, ठीक है। बाद में हम लोग ये पढ़ लेंगे कि आपका जो है वो दूसरा वेबसाइट प्लस अमेज़ॉन कैसे होता है। तो दोनों मॉडल्स जो हैं वो चलते हैं और दोनों बड़े अच्छे मॉडल्स हैं। यूट्यूब के ऊपर लोगों को मसला ज़्यादा ये आता है कि यूट्यूब के ऊपर उनको इंग्लिश वॉइस ओवर्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट है उसको रिव्यू करना हो तो आप उसको रिव्यू कैसे करेंगे। उसको रिव्यू करने के लिए उसके पीछे बोलना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सर इंग्लिश वीडियोस हमसे नहीं बन पाती, तो हम लोग इंग्लिश वीडियोस कैसे बना लें, ठीक है। उसको बनाएंगे तो आगे चैनल चलेगा ना। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को भी एड्रेस करेंगे कि वो कैसे बनेगा। जी जी, मिर्ज़ा ज़ुबैर अयूब जो वेबसाइट के लिए एफिलिएट है और जो यूट्यूब के लिए एफिलिएट है, ये दोनों सेम है। अमेज़ॉन के लिए दोनों सेम है। जुनैद जो फेसबुक है वो इसके बाद आना है। फेसबुक हमारा सेशन के तकरीबन एंड पे होता है, ई कॉमर्स एंड फेसबुक, ठीक है। हम वो दोनों जो है वो इंशाल्लाह उसमें करेंगे। आज हम लोग जो है वो यूट्यूब, अमेज़ॉन, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस जिस जिसकी है वो लगा ले। 1 टाइप करें सब लोग जिन जिनकी अटेंडेंस रहती है। ठीक है जी, आज का एजेंडा आपके सामने है और आज की क्लास में हमने, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ ली हुई हैं, आपको यूट्यूब के कीवर्ड्स निकालने भी आ गए हैं, आपको जो है वो ट्यूब रैंक जीट यूज़ करना भी आ गया, आपको वीडियो की एडिटिंग की भी समझ लग गई कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, आपको ये भी पता चल गया कि वीडियो स्लाइड शो कैसे करना है। हम आप आज ये देखेंगे कि आपने जब अमेज़ॉन की वीडियो बनानी है तो अमेज़ॉन की वीडियो आपने कैसे बनानी है, ठीक है। उसका स्लाइड शो आपने कैसे बनाना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको आपने कंसीडर करना है। एक और चीज़ है जो मैं एंड पे कर देता हूँ आपको, दैट इज़ अमेज़ॉन, उसमें आप पहले टैक्स, टैक्स आपने जो है वो टैक्स फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, अमेज़ॉन के लिए आपको एक टैक्स फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ता है पाकिस्तान के लिए। आप जब वो टैक्स फॉर्म सबमिट करते हैं देन आपकी अर्निंग जो है वो अमेज़ॉन रिलीज़ करता है, तब वो आपके अकाउंट में अमेज़ॉन की अर्निंग जो है वो आपकी आती है। तो इसको भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो टैक्स फॉर्म है वो प्रॉपर्ली सबमिट कर दिया है या नहीं किया। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये आपने कहाँ से इसको देखना है और कैसे इसको फिल करना है। ठीक है जी, अटेंडेंस सब लोग लगा रहे हो, सही है, गुड हो गया। हाँ जी, जब ट्रैफिक आपकी इंटरनेशनल आती है तो अर्निंग ज़्यादा होती है, इसमें कोई जो है वो शक नहीं है, ठीक है। और आपकी ट्रैफिक ज़्यादा, आपको शायद पता नहीं है कि हम लोग समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही है, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मोर देन 60-70% ट्रैफिक जो है वो नॉन इंग्लिश कंट्रीज से आती है। इंग्लिश की बड़ी कम जो है वो स्ट्रेंथ है, बाकी जो नॉन इंग्लिश है बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अपने लोकलाइज कंटेंट को लोकल ज़ुबान में ही सर्च करते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक जो है बंदा दुबई में है और वो अरेबिक स्पीकिंग है, तो वो वहाँ पर अरेबिक में टाइप करता है या अरेबिक में गूगल से पूछता है, तो वो नॉन इंग्लिश ट्रैफिक है। जापानीज़ जो है वो अपनी जापानीज़ ज़बान में पूछेगा, ठीक है। जर्मन जो है वो अपनी जर्मन लैंग्वेज में सर्च करेगा। इसीलिए गूगल हर कंट्री का डिफरेंट है। google.ae जो है वो अरेबिक के लिए है, google.jp जो है वो जापान के लिए है, ठीक है।
तो इसी तरह से google.de जो है वो जर्मनी के लिए है। तो इस तरह से गूगल ने भी लोकलाइजेशन इसलिए की है क्योंकि गूगल को पता है कि लोकल जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज में सर्च करते हैं, वो हमारी इंग्लिश में सर्च नहीं करते। ठीक है, हम लोग क्योंकि इंग्लिश को प्रोमिनेंट देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं, और हम समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही सिर्फ जो है वो मोस्ट जो है वो एडवांस या मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। ऐसा नहीं है। शायद आपको स्पेनिश का अंदाज़ा नहीं है, स्पेनिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मेक्सिको से लेके ब्राज़ील और इन सब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि मैक्सिकन और जो है वो स्पेनिश बोलते हैं। इवन लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की कई एरियाज़ में भी स्पेनिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश के बाद जो है वो सेकंड जो है वो आप कह लें कि हाईएस्ट जो नंबर है लोगों का वो स्पेनिश का है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, अगर क्या लिखें, लैंग्वेज स्टैट्स वर्ल्ड के कुछ ऐसा लिखें हम। अच्छा, ये देखें टॉप 30 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो टॉप लैंग्वेजेस हैं 30, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सी है? चाइनीज़। ठीक है, इसको कितने लोग बोलते हैं? नेटिव 873 मिलियन लोग जो है वो चाइनीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हिंदी, 370 मिलियन जो है लोग वो हिंदी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आती है स्पेनिश, 350 मिलियन लोग जो है वो स्पेनिश बोलते हैं। उसके बाद आती है इंग्लिश जो कि 340 मिलियन लोग हैं। तो आप यहाँ से देखें, और इंग्लिश के बाद जो मोस्ट ज़्यादा बोली जाने वाली स्पोकन लैंग्वेज है दैट इज़ अरेबिक, 206 मिलियन लोग जो है वो अरेबिक बोलते हैं। ठीक है, फिर पुर्तगीज़ है, फिर बंगाली है, फिर रशियन है, फिर जापानीज़ है, फिर जर्मन है। तो ये टॉप 10 लैंग्वेजेस अगर आप देखें तो वो कितनी सारी हाई जो है उनका नंबर है। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड किसके निकालते हैं? इंग्लिश के। तो क्या बाकी लोग गूगल यूज़ नहीं करते? क्या बाकी लोग इतने बैकवर्ड एरियाज़ में हैं कि वो यूट्यूब पे जाके कुछ टाइप नहीं करते? या बाकी कंट्रीज़ इतने बैकवर्ड हैं कि वो गूगल में जाके कुछ टाइप नहीं करते? तो ये एक बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है हमारे लिए कि हम लोग जो है वो नॉन इंग्लिश मार्केट्स को टारगेट करें और उनके साथ हम काम करें। चले, चाइना जो है वो चाइनीज़ जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है कि वो गूगल एंड यूट्यूब इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनके अलावा और भी तो लोग हैं। ठीक है, ये सब लोग भी तो हैं ना, इनको हम लोग कर सकते हैं। इवन 11th जो नंबर पे लैंग्वेज आती है वो देखें सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? वो पंजाबी है। सही है, तो दुनिया में 11वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है वो पंजाबी है। ठीक है, कोरियन, वियतनाम, तेलुगु, मराठी, तमिल, मतलब इंडिया की 3 लैंग्वेजेस ये, हिंदी दूसरे नंबर पे। तो इंडिया की कोई 4-5 लैंग्वेजेस हैं, इवन उर्दू जो है वो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा बोली जाती हैं, आगे उनके एरियाज़ भी बताए गए हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनसे हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर ये इतनी स्ट्रेंथ में बोली जाती है तो इट मीन्स कि इनके कीवर्ड्स भी होंगे और इट मीन्स कि इनके जो है वो मार्केट्स भी होंगी। इट मीन्स कि ये लोग गूगल में भी आते होंगे। ठीक है, और ये जो स्टैट्स आपके सामने हैं ये 2005 के हैं। ठीक है, ये भी आप ज़हन में रखें कि ये कोई अपडेटेड स्टैट्स नहीं है, 2005 के स्टैट्स हैं और स्टिल इतने ज़बरदस्त हैं कि हमारे लिए इम्प्रेसिव हैं। सही है। हाँ जी, यहाँ तक बताएं, अभी आपको कोई नई डायरेक्शन की समझ आती है? आपको कुछ लगता है कि इंग्लिश के अलावा भी कोई और लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके कीवर्ड्स हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ भाई जवानों, बताएं ज़रा टाइप करके कि इन इनसाइट्स के बाद आपको क्या लगता है कि आप जो है वो किस किस मार्केट में जा सकते हैं? अब देखें, अभी हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हमने उन मार्केट्स में जाना कैसे है। अरेबिक, ठीक है, साकिब कहते हैं कि अरेबिक। अभी देखें, हमने कीवर्ड सर्च किया था जिसका नाम था गुड मॉर्निंग कोट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड सर्च किया था हैप्पी बर्थडे विशेस। तो हैप्पी बर्थडे विशेस तो हमने लिख लिया इंग्लिश में,
तो स्पेनिश वाला क्या करता होगा, ठीक है, अरेबिक वाला क्या लिखता होगा, इटालियन में क्या लिखते होंगे लोग, जापानीज़ में क्या लिखते होंगे, तो वो सब लोग भी तो गूगल में आते हैं। तो अगर हम लोग उस लैंग्वेज के कीवर्ड के लिए उस लैंग्वेज का आर्टिकल लिख लेंगे तो हम उस गूगल में रैंक कर सकते हैं इजीली। जी, हिबा कह रही हैं जो लोग कॉन्शियस हो रहे थे इंग्लिश के लिए उनके लिए ये अच्छे इंसाइट्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उन लोगों के लिए बड़े अच्छे इंसाइट्स हैं और उनके लिए बड़ी अच्छी डिटेल्स हैं। सर इंग्लिश आर्टिकल में स्पेनिश कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई अच्छी सेंस नहीं बनेगी, लेकिन यस यू कैन डू इट। लेकिन अच्छा यही है कि आप स्पेनिश की अलग से एक कैटेगरी बना लें और स्पेनिश का अलग से आर्टिकल लिख लें, ठीक है, उसमें ज़रूर आप काम कर सकते हैं। जापानीज एंड कैनेडियन, सादिया कैनेडियन कौन सी है, इसमें हमने लिस्ट में तो नहीं देखी। कैनेडियन जो थी, ज़्यादातर तो इंग्लिश ही बोलते हैं वो लोग। और इसमें अभी हमारे लिए जो इंसाइटफुल चीज़ ये है कि हम लोग अब इन मार्केट्स में कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक कीवर्ड है बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है। बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव से मुराद ये है कि हम लोग कौन सी हार्ड ड्राइव यूज़ करें और वो जो है वो किस तरह से, उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो क्या जो जापानीज़ लोग हैं या जो अरेबिक लोग हैं वो यही लिखते होंगे गूगल में बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, क्या स्पेनिश वाले भी यही लिखते होंगे? हाँ भाई, क्या ख्याल है आपका, क्या वो लोग ये कीवर्ड ऐसे ही टाइप करते होंगे या कुछ और करते होंगे? हाँ भी जवानों, क्या लगता है, ज़रा सोच के कमेंट करें, वो लोग बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के लिए वो क्या टाइप करते होंगे गूगल में सर्च करने के लिए, ज़रा कमेंट करें। मैं आया। हाँ जी, हाँ भी क्या सोचा फिर, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में टाइप करते होंगे ना, लोकल लैंग्वेज में, तो लेट्स सी वो क्या टाइप करते होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कीवर्ड को ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, ये नौरीन रहमानी कह रही हैं कि हमारे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल में उर्दू में टाइप करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। तो यहाँ पर भी उर्दू का जो है वो करते होंगे। ठीक है, तो आसिम ने तो ट्रांसलेटर मार दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। हम गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे, यहाँ पर हमने कौन सी लैंग्वेज अब सेलेक्ट करनी है, स्पेनिश, ठीक है। टेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश में, ठीक है, वो लोग ये सर्च करते होंगे, ठीक है। अब ये देखें ये कितनी बड़ी मार्केट है, ये अब आपके पास लोकलाइज्ड मार्केट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेनिश के अंदर जो लोग हैं वो ये सर्च करते होंगे। तो इसको हम लोग ज़रा मारते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या है ये मेजर डिस्को पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पे साइट और है, ठीक है, साइट्स और आ रही हैं, यूरोप की साइट्स आ रही हैं, .us की साइट्स आ रही हैं, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आप देखें साइट्स, टोटली चेंज, सही है। तो ये कीवर्ड जो है ना, ये आपको कह लो कि बड़े इजीली मनी दे सकता है। और यहाँ पर आप चेक करें 70 70 40 70 इस तरह से सर्च वॉल्यूम इसका दिखा रहा है, हालांकि ये सर्च वॉल्यूम दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सर्च वॉल्यूम आपको सिर्फ जो है वो इधर यूके यूएस का दिखाता है, ये सारे रीजन्स का तो दिखा ही नहीं सकता। तो नॉन इंग्लिश कीवर्ड्स का एक ये भी है
कि इनके वॉल्यूम का अंदाज़ा सिर्फ उसको होता है जिसकी वेबसाइट रैंक होती है, जिसकी वेबसाइट उस कीवर्ड पे काम कर रही होती है। बाकी लोगों को उसका अंदाज़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना वॉल्यूम है और ये कितने लोग जो है उसको सर्च करते हैं। ये देखें, ये भी एक कीवर्ड है, अभी हमें नया मिल गया गूगल से, जिसका देखो 12,100 वॉल्यूम है, ठीक है। और आप ये चेक कर लें, अमेज़ॉन रैंक है और इस तरह से अमेज़ॉन रैंक है, तो किस तरह के कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग मोज में चेक करते हैं, मैं चेक करता हूँ कि ये अच्छा, यहाँ पर आसिम मोज का लॉगिन भेजो ज़रा। हम इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, मोज में भी चेक कर लेते हैं। वैसे ओवरऑल भी इसका कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरह से नॉन इंग्लिश कीवर्ड्स पे काम करें, ठीक है। ये देखें, इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। जून 2019 में 9,900 था और मई 2020 में 18,100 है। तो 9,000 से 18,000 मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और लोग ये कीवर्ड टाइप करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया में या आपके हल्का अहबाब में कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखते हैं और काम करते हैं? कभी आपने कोई देखे हैं ऐसे लोग? हाँ जी जी, कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जो कि इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं? जो लोग मार्केट में हैं उनको भी इसका अंदाज़ा होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ कह रहे हैं 0.5%, कुछ कह रहे हैं 0%, और कुछ कह रहे हैं नेवर। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप जो है अनलिमिटेड कीवर्ड्स जो है वो इस तरह के निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर ट्रांसलेटर में ही जाएं, और किधर गया वो गूगल ट्रांसलेट, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, यहाँ पे देखते हैं गूगल ट्रांसलेट से, यहाँ पे हमने इसको कीवर्ड में इंसर्ट किया, और इसको अब हम देख लेते हैं जी अरेबिक में, ठीक है जी। ये कुछ अफजल अकरस क्या बना दिया इसे, ठीक है। ये लेंगे, ठीक है जी। साइट चेक करें अब, अरब हार्डवेयर डॉट नेट, अरब हार्डवेयर। तो आपका कंपटीशन एक अलग मार्केट से हो जाता है अगर आप इस तरह की चीज़ों में जाते हैं। और ये यूट्यूब की वीडियोस भी आ रही हैं, अभी हम इन्हीं की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग जो है वो अरेबिक वीडियो कैसे बनाएंगे जो कि अरेबिक में जो है वो रैंक करेगी, ठीक है। मैं इसको अरेबिक ही रहने देता हूँ, ये तो गूगल ट्रांसलेट कर रहा था, तो ये देखें, सही है। तो गूगल जो है वो फिर आपको रिजल्ट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इन सब लोगों ने अरेबिक में साइट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर अरब हार्डवेयर पे हम जाते हैं तो ये देखो, उसने सारी अरबी में लिखी है। ये लो, ये देखो, ठीक है। हमने ट्रांसलेट नहीं करने दी, ये वो देखो शुक्रन और वो सारा भी आ रहा है। ये देखो सारा उसने अरबी में लिखा है, कीवर्ड उसके डाले हुए हैं, और वो बंदा रैंक भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, इस पे कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? 3,929 लोग आ चुके हैं इस आर्टिकल पे, ठीक है। इस आर्टिकल पे इस कीवर्ड की वजह से ही आ रहे हैं ना, या इन कीवर्ड्स की वजह से आ रहे हैं। तो 3,929 लोग जो हैं वो इस आर्टिकल पे आ चुके हैं, और वो सब लोग जो है वो जाहिर है पैसे वैसे इसने कमाए होंगे, एडसेंस है या एफिलिएट कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो ये एक नई मार्केट है हमारे लिए, ठीक है, और अनलिमिटेड मार्केट है, ठीक है। और इसके ज़रिए से आप लोग जो है वो बहुत सारी मार्केट्स में जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अरेबिक नहीं है, आप बहुत सारी मार्केट्स में जा सकते हैं। ये तो हमने देखा ना, बेस्ट लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं, जो है। चलो हम लोग हिंदी और इन चीज़ों में नहीं जाते, क्योंकि इन चीज़ों में हमें कोई इतनी खास कमाई भी नहीं होगी, ठीक है। पुर्तगीज़ जो है वो काफ़ी बोली जाती है, और पुर्तगीज़ जो है वो आप चेक करें कि कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। अच्छे कंट्रीज़ हैं सारे, ठीक है। और हम लोग इवन रशियन कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं अगर हम गूगल ट्रांसलेट पे दोबारा जाएं,
इसको हम लोग यहाँ से करें जी रशियन, ये चेक करें क्या बन गया इसका। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको सर्च करें, ये चेक करें। ठीक है, तो अब कौन सी साइट्स आ रही हैं? रशियन साइट्स, zenTop.ru, expertins.ru, kp.ru। ठीक है, तो द थिंग इज के मैं इसको रशियन में ही रखता हूँ, ये चेक करें। तो ये एक अलग गूगल है और ये भी हमें जो है वो एडवांटेजेस दे सकता है। और ये यूट्यूब भी आ गई थी रशियन के अंदर। ठीक है, उनकी यूट्यूब भी जो है उसने रशियन में बनाई हुई हैं वीडियोस, और ये सारी अब हमारे पास .ru की साइट्स हैं। बेसिकली ये जो चीज़ आज हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल एसईओ। और इंटरनेशनल एसईओ में हम लोग जो है वो नॉन इंग्लिश जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सब के ऊपर जाते हैं और इंटरनेशनली उसे एक कीवर्ड का इम्पैक्ट देखते हैं। अब देखें, हमारी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की एक वेबसाइट थी, अब हम उसके ऊपर सिर्फ एक आर्टिकल को कितनी लैंग्वेजेस के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए हम लोग बना सकते हैं, इवन हम हर लैंग्वेज के लिए वेबसाइट भी अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक काफ़ी जो है काफ़ी बड़ी एक जो है वो दुनिया और आ जाती है कीवर्ड्स के लिए। ओके, अच्छा जी, स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैं भेज देता हूँ आसिम को। भेज दिया मैंने। सर हम सेम अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट लैंग्वेज, जी बिल्कुल अपनी वेबसाइट पे भी आप कर सकते हो। नौरीन कह रही हैं कि आई नो इट्स नॉट गुड एंड इलीगल, बट सर ऐसे तो हम किसी वेबसाइट का डाटा उठा के ट्रांसलेट करके लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि री राइटिंग इज़ अ लीगल जॉब। सही है, री राइटिंग इज़ अ लीगल जॉब, वो आप किसी का भी आर्टिकल उठा के लिख सकते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के जो लॉज हैं उसके लॉज के मुताबिक री राइटिंग इज़ लीगल जॉब। ठीक है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप जिसका मर्जी जो है वो आर्टिकल जो है उसको री राइट कर सकते हैं और वो टोटली 100% लीगल है और उसमें गूगल या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम लोग फॉर एग्जांपल विशेस पे लिखते हैं तो उसका भी हम अभी देखते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है वो आपके लिए एक नई जो है वो कैपेसिटी में कीवर्ड्स और सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल विशेस पे आर्टिकल लिखने हैं तो उसी वेबसाइट पे डिफरेंट में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, फैज़ान हमारे साथ हैं जो कि कुछ ओवरव्यू देना चाहते हैं और लेट मी सी कि हमने अभी से इनको लाइव लेना है। मैं पता कंफर्म कर लूँ। जी जी फैज़ान, थोड़ा वेट करिए आप, मैं अभी आपको देता हूँ लाइव। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं सर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अच्छा विशेज़ वाला मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने अभी देखा था कि हैप्पी बर्थडे विशेज़ है, तो उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, ठीक है फैज़ान, आप अभी होल्ड पे रहें, आपको बताते हैं जब आपने स्ट्रीम में आना है। सर अपनी वीडियो या आर्टिकल का कॉपीराइट कैसे ले सकते हैं? साइमा, जब आप अपलोड कर देंगे तो कॉपीराइट आपके नाम पे आ जाएगा गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट ज़्यादा जो है वो यूनिक है और आपने बहुत मेहनत की और आप चाहते हैं कि इसका एक वर्ड भी कॉपी ना हो, तो फिर आप जो है वो DMCA जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये डिजिटल जो लाइसेंसिंग कंपनी है इसके ज़रिए से आप जो है वो कॉपीराइट ले सकते हैं। ठीक है, DMCA.com पे जाएं। ठीक है, ये देखें DMCA.com क्या कहता है कि हैज़ योर कंटेंट बिन स्टोलन। वीडियो है आपकी, फ़ोटो है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, कुछ भी है,
ठीक है, तो आपकी परमिशन के बगैर है तो कहते हैं हम हेल्प कर सकते हैं, हम उसको टेक डाउन कर सकते हैं। तो DMCA की कुछ प्राइस होती है, वो आपको प्राइस देनी पड़ती है, और इस तरह से वो आपको कोड देते हैं। वो कोड आप जब लगाएंगे तो वेबसाइट के फुटर में लिखा होगा कि दिस वेबसाइट इज़ प्रोटेक्टेड बाय DMCA। ठीक है, तो जब वेबसाइट प्रोटेक्टेड होती है ना DMCA से, तो कोई उसका कंटेंट चोरी नहीं करता, और अगर उसका कंटेंट कोई चोरी करेगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली फाइंड करेंगे और उसकी वेबसाइट को ब्रेक करेंगे, और उसकी वेबसाइट को इवन बंद भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप जो है वो इनसे ले सकते हो, इसकी प्राइसिंग चेक कर लें। अगर अगर कोई एडवांस लेवल पे जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं होती, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम $10 पर मंथ। ठीक है, और $10 पर मंथ में आप जो है वो प्रोटेक्शन अपनी कर सकते हैं। टेक डाउन से मुराद ये कि अगर आपने किसी की वेबसाइट डिलीट करवानी है तो आप जो है $199 में करवा सकते हैं। अगर आपका कंटेंट यूनिक है और किसी ने कॉपी किया है, ठीक है, कंप्लाइंसेस वगैरह वो नोटिस भेजते हैं, तो आप प्रोटेक्शन वाला कर लें, $10 पर मंथ वाला अगर कोई जाना चाहता है। ठीक है, और $100 एक ईयर के लेते हैं ये, और दैट्स इट। वो आपकी वेबसाइट, कंटेंट, वीडियो, यूट्यूब सब चीज़ें ये प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो सोल्यूशन है, लेकिन मैं उसको जो है वो रिकमेंड नहीं किया था आपको कि आप जो है वो उसके ऊपर जाएं। ठीक है, ये है जी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, डिजिटल मिलेनियम का जो कॉपीराइट एक्ट है वो जो है वो 1998 में जो है वो कॉपीराइट लॉ उसका बनाया था इन्होंने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये यूएस का एक लीगल लॉ है, और आपकी जो कंटेंट है वो फिर लीगल लॉ के अंदर आ जाता है, कोई उसको फिर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसकी फ़ीस दे रहे होते हैं उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, ये एक एक्ट है, कॉपीराइट का एक्ट है कि कोई भी आपका जो है वो कंटेंट या आपकी वीडियो, आपकी चीज़ें स्टील ना कर सके। सही है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई, इसमें क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। सर कंटेंट आईडी बन जाती है यूट्यूब पर, जैसे आप कोई वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक चली जाएगी। हाँ जी, बस जब आप सेम वीडियो बार बार अपलोड करेंगे तो आपके लिए भी मसला होगा, और अगर आपकी वीडियो कोई और यूज़ करता है तो आप अपने चैनल में जब सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक सेक्शन होता है मैच द कंटेंट। तो जो मैच द कंटेंट होता है वो आपको यूट्यूब बताता है कि आपकी वीडियो किस किस ने यूज़ की है। तो अब तो बहुत एडवांस हो गया ना काम, अब आपको यूट्यूब बता देता है कि आपकी जो वीडियो है उसका कौन कौन सा हिस्सा किस किस चैनल ने यूज़ किया है। तो आप सिंपल वहाँ पे जाके उसको कॉपीराइट भेजते हैं, यूट्यूब फ़ौरन उसकी वीडियो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये तो यूट्यूब की तरफ से भी है। अच्छा जी, हिबा कह रही हैं गेट टू नो अ न्यू जोन अगेन सर, यू रियली आर कोच एंड मेंटर इन दिस फील्ड दैट एवरी टाइम आई एम रियली एक्साइटेड हियर लेक्चर, एवरीवन कैन टीचर बट। चले जी, थैंक यू, गुड हो गया कि आपको समझ आ रही है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी हम लोग जो है इसमें चलते हैं, और ये डिजिटल मिलेनियम वाला भी हो गया हमारा। अच्छा, हम लोग इसी पे थे अभी कि आप लोग जो है वो नॉन इंग्लिश मार्केट्स में किस तरह से जंप कर सकते हैं। सिंपल गूगल ट्रांसलेटर से उसकी देखें और उस फ्रेज़ को देखें। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ना हैप्पी बर्थडे विशेस। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और लेट मी सी के रशियन क्या लिखते हैं। ठीक है जी, ये चेक करें, ये कीवर्ड आपके लिए रशियन में बन गया। पंजाबी में क्या होता है, ये पंजाबी इंडियन वाली लिखते हैं इसलिए हमें उसकी समझ नहीं आएगी। अगर मैं इसी कीवर्ड को सर्च करूं तो लेट्स सी कि क्या इसके ऊपर हमें क्या मिलता है। ये देखें, लोगों ने इसके ऊपर वेबसाइट बनाई हुई हैं, इवन लोगों ने पिक्चर्स के ऊपर भी वो विशेष लगाई हैं उस लैंग्वेज में। तो इट मीन्स कि इसके ऊपर भी ट्रैफिक है और लोग जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। है ना, 44 कोड्स पंजाबी बर्थडे मैसेजेस। ठीक है, तो आपके लिए एक नई जो है वो फील्ड यहाँ पर आ जाती है एक, और बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें आप जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इंडोनेशियन में जाता हूँ तो ये देखें, ये हैप्पी बर्थडे विशेस को ये कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे सर्च करते हैं जी, चेक करें 590 यहाँ पे वॉल्यूम शो कर रहा है। जाहिर है एग्जैक्टली वॉल्यूम नहीं शो कर सकता ये, क्योंकि इसको इंडोनेशियन का वॉल्यूम पता ही नहीं है। ये हम कीवर्ड एवरीवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखें कीवर्ड एवरीवेयर की सेटिंग्स में जाएं
और ये देखें इसके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ 7 कंट्रीज़ हैं इसके पास, दैट्स इट। और ग्लोबल में यही 7 कंट्रीज़ हैं। इसको पता ही नहीं है इंडोनेशिया में वॉल्यूम क्या है, तो वो बस एमी जो है वो थोड़ा सा आपको अजम्पशन सी बता रहा है, इसको एग्जैक्टली नहीं पता। ये इसके लिए आप जो है वो मोज या एचरेफ यूज़ करके एग्जैक्टली भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये अब आप चेक करें कि इस कीवर्ड के ऊपर भी लोग जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स बना रहे हैं। अगर मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, 20 विशेज़ हैं हैप्पी बर्थडे की, ये चेक करें। ठीक है, तो यहीं से आपने कंटेंट उठाना है, यहीं से आपने इसको इमेजेस उठानी है और यहीं से आपने उसको एडजस्ट करके लगा देना है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इंग्लिश इज़ नॉट ओनली द प्राइम लैंग्वेज। ठीक है, देर आर प्लेंटी ऑफ अदर लैंग्वेजेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उन लैंग्वेजेस को हमने एक्सप्लोर कैसे करना है और एक्सप्लोर कैसे करना है वो आज की लेक्चर में हमने देखा है। ठीक है, आप उनको एक्सप्लोर करें, फिर उनको कीवर्ड्स को यूटिलाइज करें और उसके बाद आपको जो है वहाँ से ट्रैफिक आना शुरू होगी। ठीक है, इंग्लिश के और नॉन इंग्लिश की कुछ समझ आई है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ भाई, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमने नॉन इंग्लिश की वीडियो कैसे बनानी है। यहाँ तक आपको अगर क्लैरिटी हो गई है तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आपने नॉन इंग्लिश की वीडियो कैसे बनानी है। ठीक है, चले क्लियर हो गया माशाल्लाह। ठीक है जी, सबको इसकी समझ आ गई है, दैट्स ग्रेट। अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। सर कंटेंट कॉपी करके दोबारा रीराइट करना है? यस, आपको रीराइट करना है और रीराइट करेंगे तो फिर वो कंटेंट जो होगा वो क्लैरिटी आएगी उसके अंदर और वो कंटेंट जो है वो यूनिक हो जाएगा। सर कैन वी मर्ज अदर लैंग्वेजेस कीवर्ड्स इन इंग्लिश? यस, समहाउ यू कैन डू इट, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल, आपने आर्टिकल लिखा है हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर हिम, ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर हर, और उसी को आपने इंडोनेशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और एंड पे जाके एक पैराग्राफ में उसकी 2 इमेजेस डाल के वो कीवर्ड डाल दिया। अब वो रैंक हो गया इंडोनेशिया में। जब इंडोनेशिया का बंदा आएगा तो उसको तो सारा इंग्लिश में आपका आर्टिकल नज़र आ रहा है, एंड पे जाके कहीं आपने वो डाला हुआ है तो उसको तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो जब यूज़र एक्सपीरियंस डैमेज होगा, आपका बाउंस रेट ज़्यादा होगा, यूज़र आपकी साइट छोड़ के वापस गूगल पे जाएगा, तो आप जो है वो वापस गूगल आपको आपकी पोजीशन से नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का। इसलिए कोशिश करें कि आप अगर इंडोनेशियन या इंटरनेशनल कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपका कीवर्ड भी उसी में हो। ठीक है, आपके पूरा आर्टिकल उसमें हो। एक और प्लगइन है, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। वैसे तो आप जो है वर्डप्रेस में जाके कर सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस में जाके भी कर सकते हो। एक और जो है वो आपकी ना मल्टी लैंग्वेज वर्जन बनाता है आपका। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना वर्डप्रेस, आपने इसको थोड़ा पढ़ लेना है। मल्टी लैंग्वेज प्लगइन्स मिल जाते हैं, ये WPML। इससे क्या होगा कि आपका एक ही आर्टिकल हर लैंग्वेज के लिए रैंक करेगा। सही है, वो कंपैटिबल होगा। ये देखें, द वर्डप्रेस मल्टी लैंग्वेज प्लगइन। ठीक है, ये क्या करता है, मैं अगर इसका डेमोन्स्ट्रेशन ओपन करता हूँ, मेक वर्डप्रेस मल्टी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल है, यस मल्टीलिंगुअल। आप उसको कैसे करें? सेटिंग अप मल्टीलिंगुअल साइट विद WPML इज इजी। WPML क्या है? वो एक प्लगइन है। आपके कंटेंट की लैंग्वेज जाहिर है इंग्लिश होगी, ठीक है, आप वो सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट जाएं, आपने इस आर्टिकल को किस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करें। तो इससे क्या होगा, कीवर्ड आपने डाले होंगे, वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे और उस वर्जन में भी आ जाएंगे, तो आपको मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो आपकी इंटरनेशनल SEO है उसके लिए आप बड़ा इजीली जो है वो अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेंगे। ठीक है, उसने कौन कौन सी की है? इंग्लिश आपकी जो है वो मदर लैंग्वेज है इस आर्टिकल की, और उसमें उसने बल्गेरियन
और जापानीज और रशियन, 3 और उसने लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हैं। ठीक है, कंटेंट ट्रांसलेशन ठीक है, देखिए क्या होता है। ये देखना इंग्लिश है, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, ड्रॉप डाउन इस तरह से आता होता है कई वेबसाइट्स पे, वो इस प्लगइन से आता है और ये फ्री प्लगइन है। ये देखें चेंज हो गया ना। अब इसने जर्मन किया तो देखिए यहाँ भी यूआरएल भी चेंज हो गया, यहाँ पे DE लिखा गया जर्मन के लिए और ये भी सारा कुछ चेंज हो गया नीचे। तो आपने आर्टिकल सिर्फ इंग्लिश में लिखा था, इस प्लगइन ने उसको हर डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके आपको एक मल्टी साइट जो है वो मल्टी लैंग्वेज साइट आपकी बना दी और नाउ आर कंपैटिबल फॉर इंटरनेशनल एसईओ। ठीक है, अब आप दुनिया के हर कोने में आपका जो एक सिंगल आर्टिकल है वो रैंक हो सकता है सिर्फ इस एक प्लगइन की वजह से। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करें और एसईओ योस्ट उसी लैंग्वेज के लिए आपको उसके कीवर्ड डालने पड़ेंगे। वो जो हमने ऑन पेज पढ़ी थी तो हम ऑन पेज भी हर लैंग्वेज की कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ना चेंज हो गया जर्मन। ये आप मैनेज कर सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस को ट्रांसलेट करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, बाकी आप इसको ज़्यादा देख सकते हो WPML को। ठीक है, और ये कंपैटिबल होती है वर्डप्रेस के साथ और इजी टू यूज़ है, हर किस्म की वर्डप्रेस की प्लगइन इसके साथ चलती है। ठीक है, रिलायबल एक सोर्स है, ग्रेट फॉर मल्टीलिंगुअल एसईओ, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश में भी रैंक है वेबसाइट और जापानीज़ या चाइनीज़ में भी है और जितने भी लैंग्वेजेस हैं आप उसमें जो सिलेक्ट करेंगे उसमें रैंक कर सकते हैं। यू हैव फुल कंट्रोल ओवर हाउ यूआरएल लुक, आपका लैंग्वेज यूआरएल बन जाएगा उसी लैंग्वेज का। यू कैन सेट एसईओ मेटा इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेशन वाली और सारी चीज़ें जो है वो विद WPML सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर साइट स्ट्रक्चर एंड ड्राइव द राइट ट्रैफिक टू द राइट लैंग्वेज। सही है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल एसईओ। हाँ भाई, ओके, समझ लगी है। अच्छा, वो कह रहा है कि डेमो जो है वो कैम्टेसिया का साउंड ट्रैक यूज किया गया है। चले, गुड हो गया। बाउंस रेट कहते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाउंस रेट ऐसे ही कंट्रोल करते हैं कि अगर आपका जो कीवर्ड रैंक है उस कीवर्ड का डाटा आपकी वेबसाइट पे पड़ा हो, अगर उस कीवर्ड का डाटा आपकी वेबसाइट पे मौजूद है फिर आपका बाउंस रेट भी कंट्रोल होता है। अच्छा सर, अगर स्पेनिश लैंग्वेज में आर्टिकल इंग्लिश में कन्वर्ट करके पब्लिश किया जाए तो कॉपीराइट इशू आएगा? बिल्कुल आएगा, ये पुरानी गेम है। पहले लोग ऐसे करते थे कि अरेबिक आर्टिकल उठाया, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। ये कोई 5-7 साल पहले चलता था, लेकिन अब गूगल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है तो उसको पता है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से राउट हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसने कहा जी ट्रूली अमेजिंग गुड सर। एक्सटेंशन नहीं है, दिस इज अ प्लगइन। ये आपके वर्डप्रेस में प्लगइन होगा WPML। ठीक है, वर्डप्रेस मल्टीलिंगुअल WPML। हाँ जी, इसमें आप मैक्सिमम लैंग्वेजेस कर सकते हो और फिर आप उनको चेंज भी कर सकते हो। ये प्लगइन तो सुपर से भी ऊपर है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, एज मच एज यू वांट, अमेजिंग टिप फॉर राइटिंग मल्टी लैंग्वेज आर्टिकल्स, ग्रेट, परफेक्ट हो गया जी। इसका फ्री वर्जन भी है अनस्पिन मदनी, अगर आप इसके प्रीमियम फीचर्स में जाएंगे तो फिर परचेज का ऑप्शन भी आएगा, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वेबसाइट के पेज के वेबसाइट के क्या कह रहे हैं, वेबसाइट के पेज के अदर सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट करना भी बता दें। ठीक है, वो तो बेसिक हम करवा लेंगे। इसका एक सेक्शन फ्री है, अगर आप इसके एडवांस टूल्स में जाएंगे तो फिर उसका कुछ सेक्शन पेड भी है, तो आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ तक ठीक हो गया जी, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी यूट्यूब की तरफ मूव करें या वेबसाइट
में कोई प्रॉब्लम है आपको? या वर्डप्रेस के अंदर चेक करो ना, WPML प्लगइन वर्डप्रेस होना तो चाहिए इसका। वर्डप्रेस 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 WP बिगिनर कितने का दे रहा है ये, क्या हिसाब किताब? अच्छा जी, $29 है और मल्टीलिंगुअल $79 है। फ्री होता था इसका। चले कोई नहीं, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा 79 वाला, या ये भी है मेरे पास 159 एजेंसी लाइसेंस, वो आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, उसकी आप टेंशन ना लें। बाकी आप इसको देखें, ये मैं आसिम को प्रोवाइड कर दूंगा, वो अपलोड कर देगा आपके लिए। ये वाला पड़ा हुआ है मेरे पास, आई नो, $159 जो अनलिमिटेड साइट्स का है, वो आप यूज़ कर लीजिएगा, इसकी टेंशन ना लें प्राइसिंग की। अच्छा जी। सर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक 10 स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया। आमना अभी हमने, क्योंकि वो पोर्टल नहीं बनाया ना, जब हम पोर्टल बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर सब लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। आज जो था वो मैंने कुछ बात करनी थी इंटरनेशनल एसईओ की, तो इस इंटरनेशनल एसईओ के हवाले से ये प्लगइन मेरा ख्याल था कि शायद इसका फ्री वर्जन भी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो पेड आपको मिल जाएगा। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपनी साइट्स रेडी करें, साइट्स पे काम शुरू करें। तो ये जो है वो $160 लाइसेंस जो है वो मैं भेजता हूँ आसिम को, वो अपलोड कर देंगे, जैसे पहले आपके साथ फाइल शेयर हुई हैं सारी। ये फीमेल ग्रुप कौन सा है भी हिबा, ये कौन सा बना लिया आप लोगों ने? नॉर्मली तो हमारे पास एक ही ग्रुप है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब आ जाते हैं हम यूट्यूब पे। आई शुड ये इंटरनेशनल एसईओ मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हमने आज पढ़ ली है बातों बातों में। ठीक है, इंटरनेशनल एसईओ, ठीक है, वर्डप्रेस मल्टीलिंगुअल साइट्स, ठीक है, कि आप वो कैसे बना सकते हैं। इवन इंटरनेशनल एसईओ का भी बहुत काम होता है, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो मल्टीलिंगुअल जो है वो कैसे जा सकते हैं, और किस तरह से वो इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, और किस तरह से वो दूसरे कंट्रीज से ट्रैफिक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मसाइल उन सबको आते हैं जो कि हमने एक सिंपल प्लगइन से सॉल्व कर लिए, और पहले हमने पढ़ लिया कि ये कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ होंगे। अब देखें होगा क्या, प्रोसेस क्या होगा कि आप इंग्लिश में आर्टिकल लिखेंगे और इंग्लिश में आप सारे आर्टिकल्स के कीवर्ड्स डाल देंगे। उसके बाद आप सिर्फ इस प्लगइन में जाके आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेशन से क्या होगा कि वो सारे वर्जन्स में आपके कीवर्ड भी आ जाएंगे साथ ही, और आर्टिकल भी आ जाएगा। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त एक फीचर है, और इसकी मदद से आपकी साइट जो है वेरी इजीली वो ट्रांसलेट हो जाएगी और मल्टी लैंग्वेज साइट उसकी बन जाएगी। A girl has made a female group of heroes car in FP। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं YouTube वॉइस ओवर्स के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, हाउ टू मेक मनी विद अमेजोन एसोसिएट्स और एफिलिएट्स प्रोग्राम। अमेजोन एफिलिएट्स प्रोग्राम जो है वो ओपन फॉर पब्लिक है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। और उससे क्या होता है कि जब आप अमेजोन एफिलिएट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप साइन अप करते हैं। ठीक है, वो दिखता कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेजोन एसोसिएट्स, ठीक है, या अमेजोन एफिलिएट्स कुछ भी लिखेंगे तो ये उसका डोमेन है, affiliate-program affiliate-program.amazon.com। मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये पेज आता है, और यहाँ पर वो कहता है ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, आपने ये करना है। ठीक है, और उसके आगे जो भी प्रोसेस है वो आपने अपनी डिटेल, अपने घर की डिटेल्स, एड्रेस, वो सारी चीज़ें देनी है। एंड पे आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर देना है। आपसे आपकी वेबसाइट मांगेगा, जो भी आपने डोमेन ली है, जिस भी मकसद के लिए ली है वो डोमेन आपने इसको दे देनी है। आपका यूट्यूब चैनल है वो आपने इसको दे देना है, और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है, और आपका अकाउंट जो है वो इजीली बन जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मसले मसाइल हों। ये अमेज़ॉन जो है वो बता रहा है कि आप कितने कितने % कमीशन कमा सकते हैं,
ठीक है, एफिलिएट फ़ी की मद में, एफिलिएट फ़ी जो आप कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि अमेज़ॉन पैसे कितने देता है, अमेज़ॉन एफिलिएट्स या एसोसिएट्स एक ही बात है, फ़ी, तो फ़ी लिखता हूँ। ये आपके पास जो है उसकी फ़ीसेस हैं, ये चेक करें, सही है। ये अमेज़ॉन जो है वो कुछ फ़ी उसकी बता रहा है कि आपको किस चीज़ पे कितने % वो देता है। नॉर्मली 3-4% मिलती है, ठीक है, नॉर्मली 3-4% वो देता है हर चीज़ के अंदर, और उसको आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो, अच्छे पैसे उससे कमा सकते हो, ठीक है। तो आप जॉइन फॉर फ्री कर लें, और यहाँ पर मैं इसको लॉग इन करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ ना किसी ओल्ड अकाउंट का, और ओके, आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल साइट्स। मैं किसी स्मॉल साइट का आपको अकाउंट दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए कि हाउ यू विल मेक मनी विद दैट। अच्छा, इस अकाउंट के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा इस ईमेल पे बना हुआ है, और इस अकाउंट के ऊपर वी हैव मेड अराउंड $76, ठीक है, इन लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में इस वेबसाइट ने कोई $76 कमाए हैं। और ये है जी किस तारीख को कितने कमाए हैं, 28 मई जिस दिन हमने एटॉमिक धमाके किए थे उस दिन $12 बने हैं, बाकी दिनों में कम बने हैं, ठीक है। तो शायद वो उस दिन का कोई इफेक्ट है, अल्लाह जाने, वैसे ही जस्ट किडिंग, कोई भी रीज़न हो सकती है, उस दिन सेल ज़्यादा आई होगी। तो ये चेक करें कि 8 जून को $3.9, तो इस तरह से अर्निंग जो है वो होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। टोटल जो है वो 893 लोग आए हैं, ठीक है, अमेज़ॉन लिंक्स के ऊपर जो मैंने बनाए थे, और उससे $76 की अर्निंग हुई है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि इस अकाउंट से आप किस तरह से वो अर्निंग वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि सर ये वन हैंड जॉब है कि प्लगइन इन की और इंग्लिश सारा, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वेबसाइट होना मस्ट है जी, इसके लिए वेबसाइट होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। वेबसाइट होगी तो अमेज़ॉन के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, और आपका जो अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट है वो स्टेबल भी होगा, ठीक है। अगर आप विदाउट वेबसाइट अप्लाई करेंगे यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से, तो सब अमेज़ॉन जो है ना वो कभी भी अकाउंट उड़ा भी सकता है। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि आप कोई डोमेन होस्टिंग ले लें, उस पर काम करें, ठीक है। सर हम जैसे यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर वॉच टाइम होता है, नहीं ऐसी कोई इसमें नहीं है। अमेज़ॉन ऐसा है कि अगर आपकी 90 डेज में सेल नहीं आती तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही 3 सेल्स दोबारा आती हैं, जैसे ही 3 सेल्स दोबारा आती हैं, दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो बंद थी, तकरीबन वो कह लें कि आपकी वेबसाइट जो है वो 4 महीने बंद रही है, और उस 4 मंथ की वजह से कोई सेल नहीं आई, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, आपका एफिलिएट अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। उस डीएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि आपको मसले मसाइल होंगे, लेकिन जैसे ही आप दोबारा उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे और 3 सेल्स आएंगी किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपकी जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी अकाउंट जो है। अच्छा, साउंड आ रही है सबको, इमेज एंड वॉइस क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, आई कैन सी समवन इज सेइंग दैट नो साउंड, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बिकॉज हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की है, सारी चीज़ें सेम है। तो लेट मी नो अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट क्लियर है। अच्छा, जिनको साउंड नहीं आ रही आप ज़रा चेक कर लें, शायद आपका कोई और प्रॉब्लम होगा, ठीक है, म्यूट शूट होगा या कोई मसला होगा। इमेज एंड वॉइस इज क्लियर, ऑल क्लियर, ज़बरदस्त, परफेक्ट परफेक्ट। यस सर, इट्स HD। ठीक है। क्रेडिट गोज टू जी मैक के, उसका कैमरा अच्छा है, और मैक मैक का जो कैमरा वो HD में रिकॉर्डिंग करता है, उसकी मेहरबानी है। और बाकी जो है लोग वो इतना फोकस नहीं कर पाते दूसरे लैपटॉप्स, ठीक है। तो अच्छा जी, खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिसकी इमेज क्लियर नहीं है उसका हो सकता है इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो, वो इंटरनेट अपना चेक कर ले। तो उसमें क्योंकि इधर से स्ट्रीमिंग परफेक्ट जा रही है, मेरी साइड पे
इंटरनेट भी ठीक है। इफ़ आई चेक द स्पीड 2-3 MB तो आनी चाहिए, या शायद ज़्यादा आती हो, ये चेक करें। आई हैव दिस टाइम 16 MB, 27, 29 MB। ठीक है, मेरे पास इस वक्त 29 Mbps का कनेक्शन है, तो आई डोंट थिंक कि मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, मेरी साइड से एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरी अरेंजमेंट्स यहाँ पे ठीक हैं। आपकी साइड पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी वो आपके इंटरनेट के स्लो होने की वजह से हो सकती है, उसको थोड़ा आप रिफ्रेश करेंगे तो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो बताएं। इसको फ्राइडे को हमने रिपीट करना है, पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा। ये प्लग इन इंस्टॉल करके आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, सेटिंग वेटिंग सारी उसकी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़, कोई कन्फ्यूजन इन इंटरनेशनल एसईओ, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ कहीं पे नहीं पढ़ी है आपने, तो लेट मी नो, वी कैन डिस्कस इट नाउ। अच्छा, साइमा कह रही हैं कोई अच्छा सा नेट कनेक्शन बता दें। अभी जो है वो 2 कंपनीज हैं जिनका कोई सानी नहीं है, और वो आपस में भी अच्छे हैं। वन इज़ स्टॉर्म फाइबर एंड वन इज़ नेयाटेल। तो स्टॉर्म फाइबर लगा लें या नेयाटेल लगा लें, बोथ आर वेरी गुड। ठीक है, इन दोनों को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। मेरे पास तो 30 Mbps का कनेक्शन है, और आप चेक करें कि 30 में से 29 आ रही है। तो PTCL होता तो 30 में से शायद आधी आ रही होती, लाइन लॉसेस की वजह से, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर होता है और आपको जो है वो फुल स्पीड आती है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और नेक्स्ट आगे प्रोसीड करें या कुछ पूछना है, बताएं जी। जो कुछ पूछना चाहते हैं ज़रा 2 टाइप कर दें, जो चाहते हैं कि ऑल क्लियर है 1 टाइप कर दें, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मेकिंग की तरफ चलें। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, गुड। चलें जी, सबको क्लियर है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अकाउंट हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप हम लोग फ्राइडे वाले दिन लिंक बना के प्रैक्टिकली चेक करेंगे। आप सबका इतना काम है कि आप सब ने जो है वो अकाउंट साइन अप करना है, और अकाउंट साइन अप करने के बाद आप सब ने जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर ये WPML प्लगइन इंस्टॉल करना सीखना है। उसके साथ आसिम जब आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें करेंगे तो फ्राइडे को हम लोग प्रैक्टिकली लिंक बनाना सीखेंगे, कि प्रैक्टिकली आप अपने अपने अमेजोन अकाउंट लॉगिन करेंगे और उससे आप लिंक बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी, अमेजोन पे आपने ज्वाइन करना है, और अमेजोन को आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपने जो है वो इसको जो है पूरा साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करके उसको छोड़ देना है। फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह हम लोग इसको प्रैक्टिकल सेशन में आपको इसको कंप्लीट यूज़ सिखा देंगे। अच्छा, अमेजोन के साथ साथ जो है आपने इसका टैक्स भी फाइल करना है। यस, दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग जो सरफराज पूछ रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एफिलिएट एसईओ। मियां तहसीन, उसी की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो सारा हमने आज पढ़ा है इंटरनेशनल एसईओ, दिस इज फॉर अमेजोन एफिलिएट अकाउंट अर्निंग, कि आप उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसमें अब हम देखेंगे कि अमेजोन को यूट्यूब के साथ कैसे कर सकते हैं। हमारा जो आज का मेन स्ट्रक्चर ये है कि अमेजोन को हम यूट्यूब के साथ कैसे करेंगे। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, और अच्छा जी, इसको बंद करता हूँ मैं। ये अमेजोन था। अच्छा, ये आपके सामने कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जो अर्निंग हो रही थी, मैं अगर फुल रिपोर्ट में जाता हूँ, व्यू फुल रिपोर्ट। ठीक है, ये एक छोटी सी साइट है, उस छोटी साइट की मदद से कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग होती रहती है। ये लास्ट 7 डेज है। मैं अगर इसको
प्रीसेट डेट्स के अंदर करता हूँ लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर, तो इस साइट ने पिछले साल $1000 कमाया है, ठीक है, आते रहते हैं थोड़े बहुत, क्या फ़र्क पड़ता है, सही है। तो इस तरह की अर्निंग्स जो है ना वो आपकी हो सकती है। आप एक अमेज़ॉन के ऊपर अगर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या एक वेबसाइट बनाते हैं, तो ये तो बहुत माइनर अर्निंग है, ये बहुत छोटी सी अर्निंग है जो मैंने आपको दिखाई है, इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है। तो आप जो है, आपको एक एग्जांपल देने के लिए ये चीज़ दिखाई गई है कि अर्निंग इसकी होती है, और ये आपके सामने लाइव स्टैट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें, पिछले 7 दिनों में $13 की अर्निंग हुई है, और ये चीज़ें बिकी हैं, ठीक है। क्या क्या बेचा है जी हमने, अर्निंग चेक करें। इस प्रोडक्ट से हमें $3 की अर्निंग हुई है, $78 की चीज़ हमने बेची है। इस प्रोडक्ट में से हमें $3.9 की अर्निंग हुई है, एडवर्टाइजिंग फ़ी बेसिकली हमारी अर्निंग है, और $133 की हमने चीज़ बेची है। क्या बेचा है जी हमने, ये बेचा है ग्लासेस, ठीक है। ये ग्लासेस मेरी वेबसाइट से बिके हैं। ये कौन सी वेबसाइट है जिससे अर्निंग हो रही है, दिस इज़ piccamera.com, ठीक है। ये piccamera.com एक ऐसी वेबसाइट है जो हमने 2018 में 17-18 में बनाई थी, और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया दोबारा ना, बहुत कम काम किया है। ये देखें जनवरी 22 का आर्टिकल लगा हुआ, और अब मई है, मतलब 5-6 महीने में एक भी आर्टिकल नहीं लगा, सही है। और ये जनवरी में ही लगे थे 2-3, और उससे पहले कब लगे थे, दिसंबर 2019 में, और उससे पहले कब लगे थे, ठीक है जी, वही दिसंबर 2019 तक की हैं तकरीबन। तो ये है कि आपके सामने सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पर आप चेक करें 2020 में उनको अपडेट हमने कर दिया था। तो बस ये एक वेबसाइट है छोटी सी, उस पर आर्टिकल्स डालें और उसकी एसईओ की है, और वो साइट जो है हमें इतने इतने पैसे जो है वो दिए जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने लिखा गया है कि बेस्ट वीडियो ग्लासेस, ये वीडियो ग्लासेस कौन कौन से अच्छे हैं, पॉइंट एंड शूट कैमरा कौन कौन सा अच्छा है, अंडर वाटर वाटरप्रूफ कैमरास कौन कौन से अच्छे हैं, ठीक है। बस ये 3 लेक्चर्स हैं, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो इन्फोग्राफ है इन्फॉर्मेशन के लिए। मतलब ये 3 आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स लगी हैं, और उससे हमारी अर्निंग हो रही है, सही है। तो ये सारा हम ये भी सीख लेंगे कि ये वेबसाइट कैसे बनेगी एफिलिएट वाली, ये अलहदा से है जी। एक साइट पे एडसेंस और अमेज़ॉन दोनों हो सकते हैं। हाँ जी नफीस, अमेज़ॉन के ऊपर हम लोग उसकी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, और फिर यूज़र को अमेज़ॉन पे भेजते हैं कि वहाँ से जाके ख़रीदे, ठीक है। वो जब वहाँ से जाकर ख़रीदता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाता है। सर जी इस तरह की साइड बेस अर्निंग हम जैसे स्टूडेंट्स के प्लग इन बाय करने के अल्लाह ना आता कि हमारी दुआ आपके साथ है। नहीं नहीं कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए फ्री हैं, ठीक है। वो आप लोग अपने जहन में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर पिक्चर को रखें कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी प्लगइन्स हैं जो मैंने ख़रीदी हैं अपनी एजेंसी के लिए या अपने लिए, वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ग्रो करें, आपको किसी किस्म की हर्डल फेस ना हो। आप लोग उनको यूटिलाइज़ करें, आप उनको इस्तेमाल करें और उससे अपनी वेबसाइट्स बनाएं, ठीक है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शेयर करने से, और आपको भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि सर जो है वो अपनी पेड चीज़ें क्यों शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। आप उसको सिर्फ यूज़ करें और अपनी और अपने करीबी जो दोस्त अहबाब हैं उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हम जो है इसमें, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया अमेज़ॉन कैसे बनेगा, ठीक है। अकाउंट पाकिस्तान में कैसे आएगा उसकी सारी डिटेल हमने कर ली। अब हमने इस पे जाना है, ये 2 पॉइंट्स जो हैं, एक चीज़ है ये भी मैं करवा देता हूँ, अमेज़ॉन टैक्स फॉर्म सबमिट। मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखते हैं अमेज़ॉन टैक्स फॉर एफिलिएट्स, ठीक है, ये लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ चेक कर लें, ये पहले वाले का देख लें, ठीक है, अमीर अल टेक, ठीक है। इसकी वीडियो फॉलो कर लें या इसकी वीडियो फॉलो कर लें या इसकी कर लें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर आपने इनमें से किसी एक को फॉलो कर लेना है और उसका प्रोसेस फॉलो करें कि कौन कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करता है। बेसिकली नॉन यूएस रेजिडेंट के लिए एक ही मेथड है टैक्स फाइल करने का। आप लोग किस में आएंगे, नॉन यूएस रेजिडेंट में। तो अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करें, उसके बाद आके इसमें से किसी एक की वीडियो देखें, उसका जो है वो टैक्स फाइल कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे अगर, तो ये बता रहा है किस तरह से आपने करना है,
ठीक है। तो आप जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएं और इसको जाके टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपने करना कैसे है। ये सारी देखें स्टेप्स, अपने नाम देना है, डिटेल देनी है, क्या क्या देना है। आपसे जब वो आपका टैक्स नंबर मांगेगा तो वहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर दे देना है, पाकिस्तान का अपना CNIC नंबर आप दे देंगे तो वो भी चल जाएगा। ठीक है। सिर्फ अगर जो पहले वाली फाइल है वो भी ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं जी यूट्यूब वाले सेक्शन पे। टेक्स्ट फाइल का मैंने बता दिया आपको। आसिम वीडियो का लिंक शेयर कर देना इनके साथ कि टेक्स्ट जो है वो आपने कैसे फिल करना है अमेज़ॉन का। ठीक है जी। अमेज़ॉन के लिंक कैसे बनेंगे वो भी फ्राइडे को हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमने डन कर दिया जी। ये भी हमारा डन हो गया। ठीक है जी। अमेज़ॉन टेक्स्ट वाला भी डन हो गया, मल्टी लैंग्वेज साइट वाला भी डन हो गया। आज के लेक्चर में हमारे पास ये 3 चीज़ें रह गई, यूट्यूब प्लस अमेज़ॉन अर्निंग मॉडल। यूट्यूब भी आपको डन है, अमेज़ॉन अर्निंग मॉडल आपको अमेज़ॉन की वीडियो बनानी आनी चाहिए। जब हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे तो ये दोनों पॉइंट हमारे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हमने करना ये है कि हमने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है। हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। लाइक हम वीडियो बनाना चाहते हैं बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, इसकी वीडियो हम बनाना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर हमें एक आर्टिकल मिला जिसके ऊपर उसने बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स दी हुई हैं और 7 मई को उसने ये कंपाइल की लिस्ट। उसमें नंबर 1 पे उसने लिखी है बुफेलो की नंबर 1 पे है। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सारा कंटेंट भी उठा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये कि हम इसको रीराइट कर लें। ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ये उठा लेता हूँ और हम इसका पहले कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो हम बताते हैं जी गूगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक न्यू डॉक्यूमेंट, ताकि हम उसके अंदर जो है वो वीडियो का स्क्रिप्ट रख लें। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको करेंगे बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव 2020। ठीक है। यहाँ पर हमने पहली वाली दे दी नंबर 1, और अब हमने इसका जो रिव्यू है वो दे दिया। यहाँ तक ले आते हैं इसको। ये आपने रीराइट करना है, मेक श्योर आप इसको रीराइट करते हैं। मैं अभी डेमो पर्पस के लिए इसको रीराइट नहीं करूँगा। ठीक है। अभी ये देखें ना, उसने पिक्चर्स भी उठा दी हैं। गूगल डॉक्स जो है ना, ये नहीं छोड़ता किसी चीज़ को। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। तो मैं इस प्रोसेस को अंडू करता हूँ। हम सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और टेक्स्ट के लिए फिर हमें ये लाइन बाय लाइन कॉपी करना पड़ेगा। इसमें ये कॉपी किया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारे पास ये पैराग्राफ, इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, अभी हमने सिर्फ इसका वॉइस ओवर बनाना है। ये ठीक हो गया। ये हमारे पास कंटेंट है, इसका हम वॉइस ओवर बनाना चाहते हैं। तो वॉइस ओवर बनाने के लिए इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन इस वक्त मार्केट में है उसका नाम है गूगल वेवनेट। गूगल वेवनेट एक ऐसी सर्विस है जो आपके लिए ह्यूमन लाइक वॉइसेस बनाता है। ठीक है। अच्छा जी, कुछ पूछा तो नहीं किसी ने? ठीक है। अच्छा, वो ह्यूमन लाइक वॉइसेस आपके लिए बनाता है गूगल वेवनेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल वेवनेट, ये लिख दिया हमने। अच्छा जी, ये हमारे पास गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस ये आ रहा है। चलें इस पे जाते हैं। हम लिंक क्लिक किया। यहाँ पर वो कह रहा है कि गो टू कंसोल डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा भी ये कि आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इससे ऑडियो बना सकते हैं। ठीक है, सैंपल के तौर पे। तो हम यहाँ पर वो सारी टेक्स्ट देंगे। ये हमने कॉपी किया, ये सारा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे एंटर या फुल स्टॉप लगाएं, एंटर करें।
ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आए। और यहाँ पर एक चीज़ होती है SSML। SSML बेसिकली जैसे HTML है इसी तरह से SSML है। ये लैंग्वेज का एक जो लिंग्विस्टिक है उसका कोड है। तो आप SSML लगा के ना ये भी बता सकते हैं कहाँ पर कितना रुकना है। ये 400 मिली सेकेंड टू 200 मिली सेकेंड है ना ब्रेक टाइम, ये आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ताकि आपकी जो पूरी की पूरी कंटेंट है वो अच्छा, उसकी स्पीकिंग अच्छी हो। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा लगाता हूँ, कंट्रोल V किया। ठीक है, और अब हम लोग इसको करते हैं स्पीक। ठीक है, आई एम नॉट अ बॉट, ये लगाएं। Best Portable Hard Drive 2021. Buffalo Mini Station Extreme NFC External Hard Drive. If you're looking for the best external hard drive that will save you a ton of cash, Buffalo's Mini Station Extreme NFC could be your match made in heaven. With compatibility for both Mac and Windows machines, the Buffalo Mini Station Extreme NFC is very flexible and comes with a rugged case that's dust and water resistant, along with a built-in USB 3.0 cable. Not only is your data kept protected from knocks and drops with the rugged shell. ठीक हो गया जी, ये हमारे पास D है, इसमें डिफरेंट वॉइसेस हैं। अगर मैं इस पे जाता हूँ E वाले पे, Best Portable Hard Drive 2021. Buffalo. अच्छा ये 2021 कर देती है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। Best Portable Hard Drive 2021. Buffalo Mini Station Extreme. ठीक है, 1 की बजाय हम इसको कर देते हैं नंबर 1। Best Portable Hard Drive 2020. Number 1. Buffalo Mini Station Extreme NFC External Hard Drive. If you're looking. ठीक है, यहाँ भी क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है इसलिए उसने ब्रेक नहीं दी। ठीक है, और इमेजिन हेवन। ठीक है, आपने फुल स्टॉप एंड कॉमास को देख लेना है, अगर वो मिसिंग होंगे तो सही नहीं होगा। दोबारा इसको करते हैं। Best Portable Hard Drive 2020. Number 1. Buffalo Mini Station Extreme NFC External Hard Drive. If you're looking for the best external hard drive that will save you a ton of cash, Buffalo's Mini Station Extreme NFC could be your match made in heaven. ठीक हो गया? हाँ भाई, इसकी साउंड आ रही है आपको? इसकी आवाज़ आ रही है जो मैंने प्ले की है? हाँ जी, ऐसी वॉइस आप ले सकते हो, और इवन आप इसमें वॉइस एक्टर चेंज करें ना, मैं चेंज करता हूँ, आप देखें बेस्ट कौन सा बोलता है। अभी हमने ए वाला सेलेक्ट किया है। वाला करें। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार हम लोग पेज को। इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, इसको रिफ्रेश करके एक दफ़ा इसको दोबारा टेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये आ गया, और इसको टेस्ट करेंगे डी के साथ। आई एम नॉट अ बॉट। अच्छा, अभी हमारे लिए नेक्स्ट मसला ये है कि हमने इसको उठाना कैसे है। ठीक है, अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये वॉइस चाहिए ना, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल क्रोम के अंदर ना एक्सटेंशन आती है क्रोम ऑडियो कैप्चर, कि जो ऑडियो टैब के अंदर प्ले हो रही है उसको कैप्चर किया जाए। ठीक है, तो उसको ऑडियो को हम लोग कैप्चर करते हैं यहाँ पे, ऐड टू क्रोम, ऐड कर लें इसको एक्सटेंशन को, और ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई। इसके बाद आप जो है इस एक्सटेंशन को स्टार्ट करें, स्टार्ट कैप्चर, और उसके बाद आप इसको रिज्यूम करें। Buffalo Mini Station Extreme NFC External Hard Drive.
If you're looking for the best external hard drive that will save you a ton of cash, Buffalo's Mini Station Extreme NFC could be your match made in heaven. With compatibility for both Mac and Windows machines, the Buffalo Mini Station Extreme NFC is very flexible and comes with a rugged case that's dust and water resistant, along with a built-in USB 3.0 cable. Not only is your data kept protected from knocks and drops with the rugged shell, but it's also got 256-bit AES security features and NFC, near-field communication, features as well. Essentially, it allows you to unlock the drive to get to your files quickly and easily by tapping the supplied NFC card onto the drive's body. Pretty neat. ठीक है, यहाँ तक हमने इसको किया और अब इसको हम कर लेते हैं सेव। तो इसकी एनकोडिंग हो गई, इसको सेव कर लें और ये हमारे पास आ गया जी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। ठीक है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। ये लें जी, ये हमारे पास MP3 फाइल बन गई। इसको देखते हैं शो इन फाइंडर और इसको हम लोग ओपन विद VLC। Buffalo Mini Station Extreme NFC external hard drive. If you're looking for the best Okay. external hard drive that will save you a ton of cash, Buffalo's Mini Station Extreme NFC could be your match made in heaven. With compatibility for both Mac and Windows machines, the Buffalo Mini Station Extreme NFC is very flexible and comes with a rugged case that's dust and water resistant, along with a built-in USB 3.0 cable. Not only is your data kept protected from knocks and drops with the rugged shell, but it's also got 256-bit AES security features and NFC, near-field communication, features as well. Essentially, it allows you to unlock the drive to get to your files quickly and easily by tapping the हाँ भाई, यहाँ तक परफेक्ट हो गया। इसकी स्पीड भी आप कम कर सकते हैं, इसका वॉइस ओवर एक्टर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल मुझे जो है ये इंग्लिश ही बुलवानी है, लेकिन मुझे बुलवानी जो है वो किसी और कंट्री के बंदे से है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंडियन एक्टर सेलेक्ट करता हूँ कि ये इंग्लिश बोले लेकिन इंडियन बोले। ठीक है, अब चेक करें। अभी हमें एक दफ़ा ये फिर रीलोड करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं दोबारा। नहीं, एक दफ़ा रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि हर रिफ़्रेश पे नई रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। तो इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसको हमने दोबारा पेस्ट किया और पेस्ट करके यहाँ पर हमने इसको किया जी इंडियन हिंदी, ये वाला। ठीक है, और इसको स्पीक किया, नॉट अ बॉट। Best Portable Hard Drive 2020, number 1, Buffalo Mini Station Extreme NFC External Hard Drive. If you're looking for the best external... ठीक है, ये तो बहुत तेज़ है, थोड़ा कम करें। 0.7। Best Portable Hard Drive 2020, और देखें ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये ज़्यादा स्लो हो गई थी, ये इतनी कर लेते हैं हम। ठीक है जी, इसकी बाकी आपको समझ आ जाएगी। इसकी बार बार लोडिंग होती है, वो पूरा पीछे सिंथेसिस चलता है और उसके बाद आपको वो उसकी वॉइस ओवर मिलती है। तो इससे आप किसी भी एक्टर की वॉइस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको आप यूट्यूब चैनल पे यूज़ करेंगे। वॉइस ओवर आप इससे बनाएंगे और उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर इमेजेस लगाएंगे और पीछे ये इंग्लिश वॉइस ओवर लगाएंगे और परफेक्ट चलेगा। यूट्यूब का अपना प्रोडक्ट है, तो यूट्यूब कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप जो है ये मिसयूज़ कर रहे हैं इसको, या आप जो है वो इसको ज़्यादा यूटिलाइज इस तरह से कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको यूट्यूब के लिए ही यूज़ करना है और उसी के लिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। ठीक है, यहाँ तक किसी का सवाल है? आप लोग ज़रा टेस्ट करें अपने पास, इसकी वॉइस ओवर बना के देखें और चेक करें ये चल रहा है आपके पास इसका सारा सिस्टम इसी तरह से। और ये आपने जो क्रोम एक्सटेंशन करनी है, क्रोम ऑडियो कैप्चर, ठीक है, वो रील ने आपके साथ शेयर कर दी है कमेंट के अंदर, वो आपने इंस्टॉल करनी है सबने।
तो ये नौरीन ने कुछ पोस्ट किया, देखते हैं क्या है। अच्छा जी, ठीक है, उन्होंने अपना उसी चीज़ के बारे में कहा है, चैनल सब्सक्राइब। ठीक है जी, इस चीज़ की अब आपको समझ आ गई है। क्रोम जो है वो ऑडियो कैप्चर प्लस गूगल वेवनेट, इन दोनों की मदद से आप जो है वो बड़ी परफेक्ट किस्म की ऑडियोज़ बना सकते हैं, और फुल हाई फाई किस्म की ऑडियो होगी, और यूट्यूब उसको एक्सेप्ट भी करेगा, और आपकी वीडियो को, उसकी ऑडियो को, ऑडियो की हाई ऑडियो की वजह से आपकी वीडियो अच्छी रैंक भी करेगा। नहीं नहीं, कार्ड यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, जो मैंने प्रोसेस बताया इसमें तो कार्ड है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो कार्ड ही नहीं है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है इसमें तो कोई कार्ड, कोई पेमेंट, कोई प्रोसेसर नहीं है। इसमें सिर्फ आपने वहाँ पे जाके अपना कंटेंट देना है, ऊपर से आपने इस प्लगइन को ऑन कर लेना है, स्टार्ट कैप्चर, उसको प्ले करना है, और ये उतना ऐसा रिकॉर्ड कर लेगा। फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ देना है, दोबारा सेम प्रोसेस से उसकी MP3 फाइल बना लेनी है, वो सारी की सारी ऑडियोज़ आप कैमटेजिया में ले जाएंगे, और ऊपर आप उसके पिक्चर्स लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो फाइल है वो बन जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस है उसका। तो इस प्रोसेस में किसी को मुश्किल है तो बताएं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इसको टेस्ट करना चाहता है तो ज़रा टेस्ट करे, बताए अगर उसके लिए वर्क कर रहा है। देख लेना है क्या, ठीक है। ओके, सलाम बॉस। अभी जब इनाम करते हैं ना मुझे, ठीक है जी, यहाँ तक। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, इमेज वाला हो गया। इमेज वाला मैं आपको बता देता हूँ कि इमेजेस में आपने क्या करना है, और इमेजेस कौन सी आपने यूटिलाइज करनी है। ठीक है, वो भी हम लोग इंशाल्लाह देख लेते हैं कि आप इमेजेस कौन सी यूज़ करेंगे। इमेजेस के लिए मैंने आपको एक तो बताया था कि आप पिक्साबे पे जाएं। ठीक है, एक मैंने आपको ये बताया था, जैसे गूगल में आपने इमेज सेलेक्ट की है नेचर की। ठीक है, आप नेचर लिखते हैं, और नेचर लिखने के बाद आप उसकी इमेज सेलेक्ट करते हैं, और आपको यहाँ से कोई इमेज मिलती है। ये इमेज आपने अपनी वीडियो में यूज़ की है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। ठीक है, ये इमेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो चलो स्मॉल साइज़ में आ रही है ना इमेज, हमने वहाँ से इसकी वेबसाइट से ओपन डाउनलोड कर लेते हैं जाके। ठीक है, व्हाट इज़ राइट्स ऑफ नेचर। ठीक है, हम लोग जो है ये इमेज इसके हेडर में लगी हुई है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं, या कोई और इमेज देख लेते हैं यार। ये देखें, ये वाला इमेज है, इसको देखते हैं ओपन करके। ठीक है, ये हमारे पास एक फुल साइज इमेज है, ये हम इसको सेव कर लेते हैं इमेज को, और ये इमेज हम लोग यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में। अच्छा, मैंने ये कहा है कि आपका इमेज अगर तो बहुत जगहों पे यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि इट्स गुड। ठीक है, वो ठीक है, हर जगह पे यूज़ हो रहा है तो वो परफेक्ट है, फिर आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो सिंगल प्रॉपर्टी है, कोई सोल ओनर है, कोई फोटोग्राफर है जिसने बनाई है और उसी के पास है सिर्फ, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो ये वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है 10i।
ठीक है। अब tineye.com पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आपने वो इमेज अपलोड करनी है। अपलोड, वो जो इमेज आपके पास थी जो हमने अपने फोल्डर में रखी है 2 के नाम से, इसको आप लोग यहाँ से अपलोड करेंगे। तो ये जो सर्विस है ये क्या करता है, ये आपको अभी बताएगा कि ये इमेज कितनी जगहों पे यूज़ हुई है और कितनी वेबसाइट्स इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि हमने 41.5 बिलियन इमेजेस सर्च की थी और उसमें से 584 जगहों पे ये यूज़ हुई है। ठीक है, 584 जगहों पे इमेज यूज़ हुआ है। इट मीन्स कि ये जो वेब इमेज है ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट ने इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको मसला नहीं होगा इसमें, इसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ करने में। ठीक है, तो ये tineye से हमें इसका पता चल गया। इट मीन्स कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये कोई सिंगल इमेज नहीं है जो कि एक ही जगह पे है। हाँ भाई, इस चीज़ की समझ आ गई है इमेज की। तो अगर 584 जगहों पे इमेज यूज़ हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का सोल ओनर है और ये किसी की प्रॉपर्टी है और आप इसको कहीं पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसको अगर अपनी वीडियो में ले भी लेंगे तो कोई आपको खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने ऐसे ही बताया कि जैसे पाकिस्तान का एक आर्टिस्ट है और वो अपनी पेंटिंग्स बनाता है और वो सिर्फ उसके फेसबुक पेज पे लगी हैं। कल को आप अगर उसकी 10 पेंटिंग्स उठा के और 10 बेस्ट हैंडमेड पेंटिंग्स या हैंड पेंट लिख दें और उसकी वीडियो बना दें तो वो आपको कॉपीराइट भेज सकता है, क्योंकि वो उसका सोल ओनर है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसने खुद बनाई है। तो जाहिर है वो पेंटिंग जब आप tineye पे सर्च करेंगे आपको कहीं पे मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है ना, वो तो किसी और की प्रॉपर्टी भी नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने 41.5 बिलियन इमेजेस सर्च की और 41.5 बिलियन इमेजेस में से उनको 584 जगहों पे उसकी मैचिंग मिली है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ज़रा चेक करते हैं। किसी और इमेज के लिए अगर आप चेक करना चाहें, जैसे हमने पहले भी यूज़ की थी, ये बैग्स थे। ठीक है, बैग्स चेक करते हैं ये बैग्स पहले इंटरनेट पे यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, देखें 4 रिजल्ट्स इसके भी मौजूद हैं। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, तो हम इसका कॉपीराइट देना हमें शायद पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इमेज जो है वो ऑनलाइन दुनिया में कितनी दफ़ा भी यूज़ हो चुकी है, कितनी दफ़ा यूज़ नहीं हुई। ठीक है, अगर हम लोग कोई और चेक करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास हमने शुरू में इसकी वीडियोस बनाई थी एक्टर की, इसको चेक करते हैं। ठीक है, उसको सर्च करेगा अपने पूरे डेटाबेस में, इसको 7 टाइम्स उसने सर्च किया है। ठीक है, तो न्यूज़ एंड मीडिया साइट्स के ऊपर ये ज़्यादा यूज़ हुई है। इट मीन्स ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इसका मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप किसी भी इमेज की वेरिफिकेशन कर लें। अगर उसको गूगल से आप डाउनलोड करते हैं, उसको tineye पे ले आएँ और tineye पे ला के आप उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इमेज है वो कोई सोल ओनर की नहीं है, वो एक पब्लिक इमेज है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। अच्छा सर, लेबल्ड फॉर यूज़, हाँ वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा भी उसको बता देता हूँ कि आप जो है वो जाएं उसके अंदर, गूगल के अंदर, और गूगल में आप यहाँ पे लिखें नेचर और नेचर लिखें। नेचर में आप लोग लिखें इमेजेस। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर चेक करें, टूल्स में जाएं, टूल्स में आपको मिलेगा यूज़र राइट्स। ठीक है, इमेजेस में जाके टूल्स में जाना है, टूल्स में मिलेंगे यूज़र राइट्स और यूज़र राइट्स में आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड लास्ट फिल्टर, लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विद मॉडिफिकेशन, कि हमें ऐसी इमेजेस दिखाओ जो कि नॉन कमर्शियल रीयूज हो सकती हैं, मॉडिफाई की जा सकती हैं। आपकी वेबसाइट नॉन कमर्शियल है ना, कमर्शियल से मुराद क्या है कि जैसे आपका कोई प्लेस होल्डर है, आपका कोई बैनर है, कोई रोड साइड पे कोई चीज़ लगी हुई है, वो चीज़ें ज़रा मसला है। तो मैं इसको लेबल्ड करता हूँ। अब ये जो सारी इमेजेस हैं ये सारी की सारी 100% फ्री फॉर यूज़ हैं, फ्री फॉर पब्लिक है। इवन आप ये इमेजेस कहीं पर भी इस्तेमाल करें, अपने यूट्यूब चैनल में, अपने किसी प्रेजेंटेशन में, ठीक है, अपने किसी पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर, अपने आर्टिकल्स के अंदर,
तो आपको कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी कॉपीराइट नहीं करेगी, क्योंकि ये गूगल ने आपको निकाल के ही वो दी हैं जो लेबल्ड थी रीयूज़ के लिए विद मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो ये वाली हमने लास्ट टाइम भी इस फिल्टर के बारे में पढ़ा था, आज मैंने दोबारा आपको उसका बता दिया कि इससे ये होगा कि आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई और सवाल है यहाँ तक तो बताएं। अच्छा सर, अगर हम वीडियो में कोई रेफरेंस वीडियो ऐड करना चाहते हैं, कितना ड्यूरेशन की वीडियो ले सकते हैं? अच्छा, इसमें अगर तो आप उसको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देते हो, क्रेडिट दे देते हो, तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन फुल वीडियो यूज़ ना करें आप लोग। कोई 30 सेकंड 40 सेकंड की वीडियो जो है वो थोड़ी बहुत वीडियो यूज़ की जा सकती है, फुल वीडियो तो जाहिर है आप यूज़ नहीं करेंगे, वो आपके लिए ट्रबल होगी, मसला बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था शायद कि इरफान जुनेजो की जो वीडियो थी वो जब यूज़ की गई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवादर की उसकी वीडियो यूज़ की, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चैनल जो है वो यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्रिएटर की वीडियो उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ की थी। अच्छा सर, अगर हम वीडियो में कोई रेफरेंस वीडियो ऐड करना चाहते हैं, जो तो हो गया है सर, हम ऑडियो में भी कोई चेक लगा सकते हैं कितनी बार यूज़ हुई है? नहीं, ऑडियो में अभी तक कोई ऐसा नहीं है। ठीक है सर, इसका आंसर प्लीज़ रिगार्डिंग ऑडियो में कोई अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं है जो आपको बताता है कि ऑडियो कितनी जगह पे यूज़ हुई है और उसके क्या क्या हालात हैं। वाह सर, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चलें गुड हो गया, माशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो हाँ जी, कोई और सवाल किसी का है तो बताएं आज के वाले से। आज के सेशन में हमने कुछ चीज़ें की हैं कि अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनेगा पाकिस्तान में, आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हो, फिर आप यूट्यूब में नॉन इंग्लिश कीवर्ड्स पे कैसे जा सकते हो, और आप वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं जो कि इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, तो आप उसका भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। वॉइस ओवर करने के लिए हमने गूगल वेवनेट यूज़ किया था, और गूगल वेवनेट में आपके पास 180 वॉइसेस हैं, 180 वॉइसेस, जो कि बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है आपके पास। आप 180 डिफरेंट वॉइसेस की वीडियोस बना सकते हैं, 30+ लैंग्वेजेस हैं आपके पास, वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा है, टॉप लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सारी हैं इनके पास। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ करके ऑडियो बनाएं, उसके ऊपर वही इमेजेस लगा के स्लाइड शो बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं और उसको उसके ऊपर लगा दें। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कार्ड आपका ऑडियो कार्ड मांग रहा होगा ना, तो ऑडियो कार्ड तो नॉर्मली लैपटॉप में होता है। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी, गुड हो गया जी ये। और कोई यूज़र, कोई सवाल किसी का है आज के सेशन के हवाले से, इंटरनेशनल एसईओ के हवाले से, कि आप इंटरनेशनली कीवर्ड्स कैसे रैंक कर सकते हो, इंटरनेशनली आप ऑडियो कैसे बना सकते हो, और देन आप उसको वीडियो के ऊपर कैसे मूव कर सकते हो। हाँ, तो कार्ड तो, ऑडियो कार्ड तो होगा ना, आप उसकी सेटिंग चेक कर लें। बाकी फ्राइडे को प्रैक्टिस सेशन होगा, जिस किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो हम इंशाल्लाह फ्राइडे को उसको रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा जी सर, अपनी एजुकेशनल वीडियो के लिए डाटा लिख के किसी एक्टर की वॉइस अपने चैनल को वीडियो में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो साइमा, आप स्क्रिप्ट, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि आप स्क्रिप्टिंग खुद करें, वीडियो का स्क्रिप्ट खुद लिखें, और उसकी जो वॉइस ओवर है वो आप गूगल वेवनेट से करवाएं, जो प्रोफेशनल वॉइसेस हैं उनके पास, और वीडियो आप जो है वो यूट्यूब पे लगा दें, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। सही है सर, वेवनेट के बताएगा एक्सटेंशन इंस्टॉल के बाद आगे वर्क कर रहा है। हाँ जी, आप वेवनेट जब यूज़ करेंगे ना, तो वेवनेट में आप नेक्स्ट जो है फिर आपने ऑडियो कैप्चर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। साइमा, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी, मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया कि आप ये काम कर सकते हैं, और हम लोग भी ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे हमने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जो कि इसी चीज़ पे चल रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर वो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो चल रहे हैं, और उनसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है लोगों को। ठीक है जी, हाँ जी जी, और चीज़ें बताएं, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। बाकी कैम्टेजिया में आपने ये ऑडियो फाइल ले जानी है और उसको आपने करना है। अच्छा, हमने
API एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस होता है यार, मैंने जितना बताया आप उतना करें। आप इस पेज पे आए, ये दोनों बटन भूल जाएं, नीचे आ जाएं, यहाँ के आप पैरा दें और इसको स्पीक करें, इस प्लगइन से रिकॉर्ड करें और दैट्स इट। इसके अलावा आपको इसमें किसी और सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई API बनाएंगे या आप कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर हो गया, ज़बरदस्त, फिट हो गया जी, फिट हो गया। अच्छा जी, और अच्छा जी, अमेज़ॉन चले माशाल्लाह, अच्छा हो गया कि आपको अच्छा मिल गया सारी चीज़ें। Unfortunately, attended lecture live seldom, but when attended, it's wonderful. Thanks sir। चले, गुड हो गया माशाल्लाह, आपको भी इसकी समझ आ गई है। और कोई जी, और किसी को सवाल? सर फाइवर पे वॉइस ओवर सर्विस के लिए भी यही यूज़ कर सकते हैं जी, आप उस पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी परफेक्ट और क्लियर वॉइस आपको उसमें मिलती हैं और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी आता है। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आप इवन जो है वो नॉन इंग्लिश ट्रांसलेशन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल आप रशियन में बना रहे हो और आप यहाँ से, मैं फॉर गूगल में आता हूँ, ठीक है, और मैंने वो लिखा था बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो थी ना, कोई और कीवर्ड हमने लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, ये क्या था, एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, इसको हम लोग ट्रांसलेट में जाते हैं, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट में मैं एक कीवर्ड देता हूँ और देन हम लोग इस कीवर्ड को ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसमें पहले देखिए हमारे पास लैंग्वेज कौन कौन सी अवेलेबल है। अच्छा जी, पुर्तगीज़ है हमारे पास, यस पुर्तगीज़ है हमारे पास, तो हम लोग इसको पुर्तगीज़ कर लेते हैं कि पुर्तगीज़ में क्या बोला जाता है। ये बोला जाता है जी, इसको हम लोग अब सर्च करते हैं गूगल में कि बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को ये बोलते हैं और इसको हम खोलते हैं जी यहाँ पर। अब हम वीडियो बना रहे हैं पुर्तगीज़ के लिए, ठीक है, बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की वीडियो पुर्तगीज़ लैंग्वेज में बना रहे हैं और ये मैंने कॉपी कर लिया पैराग्राफ जो हमने बोलना है वहाँ पे, कॉपी किया और इसको हम लोग यहाँ पे ले आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, पुर्तगीज़ है, वेवनेट है, ठीक है, इसको स्पीक करें, नॉट अ बॉट, ये चेंज करें। Os melhores discos rígidos podem não ser tão rápidos quanto os melhores SSDs, mas certamente são mais acessíveis. Além disso, os melhores discos rígidos apresentam enormes quantidades de espaço de armazenamento a uma pechincha, em vez de carregar um braço e uma perna para uma unidade flash glorificada. Você não encontrará os melhores discos rígidos nos melhores ultrabooks. ठीक हो गया जी, आप इस तरह से पुर्तगीज़ लैंग्वेज में गए और पुर्तगीज़ लैंग्वेज को आपने जो है वो उसकी ऑडियो बना ली और आप पुर्तगीज़ में अब जो है वो अपनी वीडियो बना सकते हैं वो बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, क्योंकि वॉइस ओवर आपके पास आ गया है। ऊपर आपने इमेजेस का स्लाइड शो चलाना है और उससे जो है वो आपकी जो वीडियो है वो उस लैंग्वेज की बन जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, कोई और किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं। अमेज़न एफिलिएट्स का मज़ीद हम लोग करेंगे, वेबसाइट के लिए हम लोग बढ़ेंगे। आज हमने जो किया है वो यूट्यूब के लिए किया है, जो हमारा वेबसाइट के लिए है उसमें हम लोग दोबारा सेशन रखेंगे ताकि आपको वेबसाइट के लिए अलग से चीज़ें करवा दी जाएँ। आज जो मेरा फोकस ये था कि इंटरनेशनली वो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको लोग टारगेट नहीं करते, हम लोग उनको टारगेट करें और उनसे हम लोग जो है वो एडवांटेज हासिल करें उन मार्केट्स का जिनमें लोग नहीं जाते या जिनको लोग इवन ड्रॉप करते हैं, ताकि हम लोग उन मार्केट्स में जा सकें। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? जो हमने टाइमलाइन आज के आर्टिकल जो है इसकी लेक्चर की बनाई थी वो टाइमलाइन हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये भी हमने टास्क देख लिया, ठीक है, और इंग्लिश वॉइस ओवर्स एंड नॉन इंग्लिश वॉइस ओवर्स ये भी हमने देख लिए, ठीक है। हाउ टू यूज़ इमेजेस एंड वीडियोस फॉर योर यूट्यूब चैनल, इमेजेस एंड वीडियोस दोनों हमने देख लिए। अमेज़ॉन टेक्स्ट फॉर्म सबमिशन भी हो गया और इंटरनेशनल एसईओ एंड मल्टी लैंग्वेज भी हो गया। 7 थिंग्स थी जो आज के लेक्चर में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी
तो हमने वो सारी की सारी जो है वो कर ली हैं। अब हमारे YouTube में ऑलमोस्ट पिछला एक वीक पूरा हमने YouTube किया और ये वीक भी हमारा YouTube चल रहा है, तो YouTube में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। कुछ एक आध और चीज़ें हैं एडिशनल जो मैं आपको करवा दूंगा जो YouTube के हवाले से ज़रूरी हैं। हाँ जी। सर पहले हम इंग्लिश में सुनकर पिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उनको पुर्तगीज़ में कन्वर्ट करके पिक्स लगा देंगे। सरफराज जैसे आपको इजी लगता है, अगर तो आपने पुर्तगीज़ की वेबसाइट खोली है, जैसे ये वेबसाइट है यहीं से हमने लिया ना, तो इसके ऊपर जो इमेजेस हैं देखो, इसने कहा है कि सबसे पहली ये है सी गेट की है कोई, तो आप जो है वो पहले इसकी पिक्चर ले लें, ये पैराग्राफ ले लें, तो इमेजेस भी इसी मॉडल की लगाएं और ये पैराग्राफ आप उस जो है वॉइस ओवर एक्टर से उसकी टेक्स्ट टू स्पीच करवाएं पुर्तगीज़ में, और उसकी MP3 जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग आपको पिछले वीक सिखाई थी, तो आप जो है वो कैमटेजिया में जाके उसकी वीडियो एडिटिंग करें और इसकी वीडियो बनाएं। ये प्रोडक्ट्स वन बाय वन प्रोडक्ट्स आ रही हैं और उनका छोटा छोटा रिव्यू लिखा है, यही सेम आप जो है उसकी ऑडियो बना सकते हैं। तो इसमें आपको कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं होगा, और क्योंकि आप कंटेंट की फॉर्म चेंज कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ये काम यूट्यूब पे करते हैं, तो किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं और पढ़ के लोगों को सुनाते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं, और यूट्यूब के ऊपर ये एक लीगल प्रैक्टिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ जी, ऑल क्लियर, इट्स अमेजिंग, चले गुड हो गया, इनका भी क्लियर है, ज़बरदस्त। ठीक है, जिन जिन के पास वेबसाइट्स हैं वो तो वेबसाइट से अप्लाई करेंगे अमेज़ॉन, ठीक है। जिनके पास यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपने किससे जाना है। जी कोई चीज़ और सर प्लेलिस्ट का भी, यस बिल्कुल सही है, सानिया ने हमें याद करवा दिया, हमारा अभी प्लेलिस्ट वाला मैंने एक आपको एडिशनल चीज़ बताई थी कि यूट्यूब के ऊपर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्लेलिस्ट SEO। तो प्लेलिस्ट SEO में ये होता है कि आप जो है वो बड़ा इजीली रैंक कर सकते हैं किसी प्लेलिस्ट को यूजिंग यूट्यूब एल्गोरिथम्स। तो हम लोग प्लेलिस्ट SEO भी पढ़ेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। मैं आपको प्लेलिस्ट SEO करवाऊंगा जो कि आप अमेज़ॉन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अपनी सिंपल वीडियोस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और उससे आपकी व्यूज़ बड़ी जल्दी और इजीली आप व्यू ग्रैब कर सकते हैं किसी भी मार्केट के, चाहे वो एडसेंस हो चाहे वो अमेज़ॉन हो। मुझे कुछ हेल्प चाहिए यूट्यूब के बारे में, कौन भाई करेगा, काफ़ी क्वेश्चंस हैं अबाउट यूट्यूब। चले पर्सनल डिस्कशंस मैंने आप लोगों को अलाउ की हैं, और मैंने यही कहा है कि आप लोग जो है वो अपने अपने जो है वो ग्रुप भी बना सकते हैं, उसी ग्रुप के अंदर जो है वो आप रह भी सकते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई आके आज के लेक्चर का अगर ओवरव्यू देना चाहता है तो वेलकम, उसको जो चीज़ें समझ आई हैं ताकि बाकी लोग जो है उसको पढ़ें, ठीक है जी। आसिम ने इसको थोड़ा बता भी दिया है, प्लेलिस्ट प्लस सोर्स फाइल ऑप्टिमाइजेशन। आसिम आप जो है वो आज के लेक्चर के हवाले से अगर इनमें से किसी को लाइव लेना चाहते हो, क्लास में से किसी के कोई क्वेश्चन है या वो बताना चाहता है कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि बाकी सबको जो है वो एक रिपीट वाली टोन में समझ आ जाए कि हमने क्या किया है, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ज़रा लिंक आप इनके साथ शेयर कर दें, लेट्स सी कि इनमें से अगर कोई आना चाहता है और इस लेक्चर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता है। सर यहाँ पर क्या है, वेबसाइट होस्टिंग तो है लेकिन रन नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, बस आप उसको दे दें, आप उसको अपना जो है वेबसाइट का URL दे दें और उस पर आप काम करें। आई मिस फर्स्ट लेक्चर अबाउट यूट्यूब, काइंडली फर्स्ट लेक्चर बता दें। फर्स्ट लेक्चर जो है वो आप फेसबुक पे जाके चेक कर लें, पिछले वीक मंडे को होगा, आई थिंक मंडे से हमने स्टार्ट किया था, तो उस वीडियो को आप देख लें, वो सारी वीडियोस तो पड़ी हुई है ना उसके ऊपर। तो आसिम आपके साथ जो है वो शेयर भी कर देंगे, तो आसिम अभी लिंक शेयर कर देते हैं आपके साथ, अगर वो लाइव आना चाहता है तो वेलकम। अच्छा, इंटरनेशनल SEO के बारे में जो है आप लोगों को उसकी सारी समझ आई है। इंटरनेशनल SEO में मैंने जैसे आपको भी बताया था कि इस दफ़ा हमने
ईद उल फितर पे काम किया था, और ईद उल फितर के ऊपर हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आए थे, और उसमें जो मैंने आपको शायद बताया था कि इवन इंडोनेशिया के अंदर लोग जो है वो उसको अलग तरह से टाइप करते हैं, ठीक है, वो अलग वॉल्यूम है। तो इस तरह से देखें कि हमने एक आर्टिकल लिखा और उस पर हमें डिफरेंट और जो कंट्रीज़ है वहाँ से भी ट्रैफिक आई, तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल एसईओ, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है कि आपने सिर्फ जो भी चीज़ है, जो भी कीवर्ड है आपका, उसको एक दफ़ा वहाँ पर ले जाएं गूगल ट्रांसलेटर में, उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, और उस लैंग्वेज का भी आर्टिकल आप जो है वो अकोमोडेट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर यूजिंग द प्लगइन आई टोल्ड यू, ठीक है। प्लगइन हमने बात की है, प्लगइन नेम इज़ WPML, अगर किसी को भूल जाए तो मैं रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है जी। ये प्लगइन आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, WPML ये आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, और इस प्लगइन से क्या होगा कि आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो उसके मल्टी लैंग्वेज पेजेस बन जाएंगे, मल्टीलिंगुअल, लाइक आप जिस तरह से यहाँ पे ये फ्लैग्स आ रहे हैं ना, तो आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। तो और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लगइन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसा मैंने बताया कि मेरे पास एजेंसी लाइसेंस है उसका $159 का। तो हम जो है इन सबको, आप सबको ये प्लगइन ऑफर कर दी जाएगी, आप सब लोग इसको यूज़ करें, आपको लाइसेंस का कोई मसला नहीं होगा, अपनी अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करें और इसको यूटिलाइज करें, ठीक है। चलिए, कोई सवाल है किसी का तो बताएं, तो सेशन वाइंड अप करते हैं हम लोग। हाँ भाई, किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं, तो लेट्स वाइंड अप द सेशन। हाँ भाई अच्छा, हम लोग जो है वो आज एक दफ़ा दोबारा लाइव आएंगे, तो आप सब लोग जो है वो प्रिपेयर्ड रहिएगा, तो आपको ग्रुप में ही अपडेट दे दी जाएगी, और तकरीबन थोड़ी देर बाद हम जो है वो आपको बता देंगे कि कब तक हमने जो है वो लाइव आना है दोबारा से। कुछ चीज़ें एडवांस एडिशनल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ रिपीट भी कर लेंगे, और कुछ एक्टिविटी है जो हम लोग करना चाह रहे हैं, तो आप सब लोग रेडी रहिएगा। आपको ग्रुप में जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा कि हमने दोबारा लाइव कब जाना है, ठीक है। मे बी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आज ही, तो उसके मुताबिक आप लोग जो है वो सब लोग अवेलेबिलिटी अपनी शो करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब सेशन जो हम लोग एंड करते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है, बाकी इंशाल्लाह दोबारा भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, कमेंट्स वगैरह और आ रहे हैं, ठीक हो गया। चलिए जी, इंशाल्लाह आई विल सी यू आफ्टर 1 आवर और 2 आवर्स, ठीक है। आई लेट यू नो इन द ग्रुप, ठीक है। बी रेडी फॉर द सेशन। अब दोबारा हम लोग एक सेशन करेंगे छोटा सा, और उसकी डिटेल ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।